शुरू कर सकते हैं। अनिल, आप ही से शुरू करता हूँ। कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? जी सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मतलब मैं एक चीज पूछना चाहता था। मतलब मैं हम्म। अपना जो कैरेक्टर जो क्रिएट करता हूँ, तो मतलब कैरेक्टर में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। मतलब जैसे कैरेक्टर को जब मूवमेंट देता हूँ, मूवमेंट देने से मतलब जैसे एक एक हैंड काम करता है, तो एक हैंड काम नहीं करता है जब एनिमेशन एनिमेट करता है, तब मतलब वही दिक्कत होता है थोड़ा। मतलब एक जैसे हाथ काम करता है, दूसरा हाथ काम नहीं करता है एनिमेशन के टाइम पे? हाँ हाँ, लेकिन क्रिएट दोनों, मतलब जैसे जो मूवमेंट के टाइम में जब क्रिएट किया जाता है, कैरेक्टर को डिजाइन किया जाता है, तब सिर्फ दोनों सेम ही डिजाइन किया था। लेकिन मतलब एक हैंड का प्रॉब्लम देता है, एक हैंड सही काम करता है। मतलब ये एक थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरा कैरेक्टर में, मतलब डिजाइन में। लैपटॉप ऑन है? कंप्यूटर ऑन है? जी, मेरा फिलहाल तो मेरा कंप्यूटर ऑफ है सर, ये ठीक है, थोड़ा दिक्कत है इसी में। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझे अभी दिखाते तो मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करता। ठीक है? हाँ पर मुझे हाँ। ऐसे समझ नहीं आएगा अगर लैपटॉप ऑन होता। होता है क्या है कि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिंक्रोनाइज अच्छे से नहीं है, तो आप उस पे एनिमेशन कर रहे हो लेकिन बाहर आके वो प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो वो कैरेक्टर को मुझे देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। वो मैं ऐसा भी चेक कर सकता हूँ। कुछ और पूछना चाहोगे इसके अलावा? जी सर, ऐसे कुछ और तो मेरा कैरेक्टर में और कुछ बाकी सब तो ठीक है। आइस ब्लिंकिंग से लेके सब कुछ ओके ओके ही रहता है। हम्म। मतलब ऐसे बाकी और कुछ ऐसे कुछ इशू नहीं होता, सिर्फ हैंड मूवमेंट में इशू होता अभी आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो या फिर अभी सीख रहे हो? है। जी, मैं सीखना हो चुका है सर। मतलब अभी तक चैनल क्रिएट नहीं किया हूँ। मतलब मैं अभी सिर्फ डिजाइन हम्म। कैरेक्टर को सिर्फ एक एक करके डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब अभी तक। मतलब खुद ही कर रहे हो सारा जी काम? सर। जी चलो, सर। भगवान करे आपको तरक्की मिले, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ। और क्या लगता है आपको, यूट्यूब से पैसा कमा लोगे एनिमेटेड कंटेंट से? जी सर, फिलहाल तो इसीलिए मतलब जो भी हो मतलब। किसको देख के ऐसा इंस्पायर हो गया आपकी यूट्यूब से एनिमेटेड कंटेंट से पैसा बनाऊंगा? किसको देखा? जी सर, मैं एक्चुअली जेन्युइन बात करूँ तो मैं जब देखा था ये एक एक आया था जो फिलहाल करीब 1.5 साल पहले हम्म। एक वीडियो आया था मेरा यूट्यूब पे। हम्म। चैनल का आई थिंक मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन हम्म। और एक है जो दो टू चैनल को देख के मतलब इंस्पायर हुआ था, अच्छा, मतलब मैं। अच्छा। तो फिर आपने लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर पहले से था या फिर ले लिया? जी सर, मैंने वही इन लोग से इंस्पायर होके मैंने बाय कर लिया था सर। अच्छा, ओके, ओके। चलो, देखो, एनिमेशन एक स्किल्स है, यूट्यूबर बनना इसके वो पे नहीं है कि यूट्यूबर ही बनो। एनिमेशन में जी मतलब आप चाहे वीडियो एडिटर बन रहे हो, चाहे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन रहे हो, चाहे एनिमेटर बन रहे हो, चाहे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन रहे हो, एक स्किल्स है। यूट्यूब तो एक दुकान है, मतलब समझ रहे हो? जी दुकान में मैंने डाला, इन फ्यूचर आप आगे जाओगे तो आप जॉब करो या कुछ और भी काम करो। मेरे कहने का मतलब है यूट्यूब एक दुकान है और एनिमेशन एक स्किल्स है। ये ऐसा समझ लो। मैं इस स्किल से कुछ भी कर सकता हूँ। जी सर। समझ रहे हो? तो जी बाकी जैसा मुझे लग रहा है कि आप ग्रो करोगे जब आप काम करते हो तो खुद सीखते हो इन चीजों से। मैं जी सर। अभी जी सर। एक वीडियो डालूंगा 2 दिन के बाद। तो मुझे काफी सारे लोग कॉल करते हैं, जब खास खास तौर पे वो 20-22 साल वाले बच्चे जो अभी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं या करने थोड़ा सोच रहे होते हैं कि ग्रेजुएट के बाद क्या करूं, है ना? तो जी सर। तब वो मुझसे पूछते हैं कि सर, एक ऐसा टाइम है अभी कि यूट्यूबर्स बनना, एनिमेटेड कंटेंट बनाना, या फिर एनिमेशन फील्ड पे जो मैं किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ या फिर किसी के लिए वॉइस ओवर करता हूँ, मैं आगे जाके ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे घर वालों को लगे कि ये आदमी कमाता है, 60-70 हजार आज का आता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अपने घर से बाहर जाना, ऐसा कोई पूछता है मुझसे, जब भी कोई पूछता है तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जब भी मैंने शुरू किया, मैं अपने ऊपर इसलिए बात लाता हूँ क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, अगर तुम नहीं कमाते हो तो तुम्हें कोई बताने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जी जी। मैं 60 हजार का जॉब नहीं किया था कभी लाइफ में, तो मैं तुम्हें 40 हजार की जॉब के बारे में भी ज्ञान ना बांटू तो बेटर है। जी मतलब मैं सर। ये समझता हूँ। जी मैं यूट्यूब के बारे में बात नहीं करता था पहले क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं एजुकेशन बांटता हूँ जो एनिमेशन के ऊपर, मेरे इतने स्टूडेंट है, तो मुझे कभी कभी लगता है उनको ना माइंड सेट की कमी है।
माइंडसेट समझ रहे हो, जैसे आप हो अभी आपको जी लग रहा है अरे सर मैं क्यों नहीं कर सकता है, दूसरों के बच्चे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, नहीं जी उनमें सर है जी क्या सर ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, फलाने ने यूट्यूब से रैम से इतना कमाया, उसने इतना कमाया, तो मैं भी चैनल को खड़ा कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। देखो, जीतने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं है। मैं एक वीडियो इसीलिए एक बनाया हूँ, वो एडिट हो रहा है अभी। जी तो वो वही वाली बात है ना, मेरा चैनल एनिमेशन का है तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार जो स्टूडेंट मेरे पास आता है उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि कम से कम मैं साल का महीने का 1 लाख बनाऊं, 1 लाख को अर्न करूं। ठीक है, मैं ये कहता जी हूं कि आप आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो, एड बनाते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एड बनाना सीख जाएं और अपने शहर में, अपने एरिया में सबको बोले कि अगर तुम्हारे कपड़े का ब्रांड है तो मैं ऐड बना के देता हूं, ये मेरा काम है, मैं तुम्हें ऐड बना के कम से कम 2 मिनट के ऐड में तुम्हें 15,000 में बना के दूंगा, 2 मिनट के ऐड में तुम्हें 10,000 में बना के दूंगा। कुछ नहीं करना है, तुम्हें मोशन ग्राफिक सीखना है। अब आप बोलोगे सर क्या वाकई ऐसा होता है, देखो डिजिटल जमाना है, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि आजकल ऐड का वाकई बहुत ज्यादा वो हो चुका है। लाइक कोई आदमी को अगर कपड़ा भी बेचना है तो बिना एड, बिना कुछ एडवर्टाइजमेंट तो करेगा ना, बनाएगा तो जी बनाएगा, सर जी शूट सर तो करेगा। तो ऐसा भी जी नहीं सर है कि एआई की तरह डालो और फटाक से कुछ मिलेगा। एआई तो एक साथी है, एआई तो एक ऐसा समझ लो कि आपका दोस्त है, वो आपको, आपके साथ रहने से आपका काम की स्पीड बढ़ जाएगी। जी तो ये मेरा इतना बोलने का मतलब ये था, आजकल के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि उनको मोटिवेट, मतलब उनको दिमाग को, सिस्टम को पहचानने का जरूरत है कि अगर मैं यूट्यूब पे उस फलाने चैनल की तरह अपना कार्टून का चैनल बनाऊंगा, उस चैनल की तरह अपना चैनल बनाऊंगा, या उस बंदे की तरह अपना स्किल को डेवलप करूंगा, तो कल दिन में अपने एरिया में वो कर सकता हूँ, लोगों को सर्विस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरे फील्ड में भी हो। जी जी तभी मैंने आपसे पूछा कि आपने किससे इंस्पायर होके ये सब किया, मतलब होता ना, अरे सर मैंने उसको देखा तो मेरे को लगा मैं कर लूंगा और मैं कर सकता हूँ। तभी मैं कहता हूँ जीतने का मतलब है कि तुम्हें भरोसा होना चाहिए, मैं जीतूंगा, 100% जीतूंगा। क्यों जीतूंगा? क्योंकि दुनिया जब डिजिटल जा रही है, तो बताओ वेबसाइट कौन डिजाइन करेगा, वीडियो एडिटिंग कौन करेगा, स्टोरी राइटिंग कौन करेगा, स्टोरी बोर्ड कौन बनाएगा, ये छोड़ो, तुम्हारी शादी का कार्ड को डिजिटल कौन करेगा, मैं करूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है, और वो कहती है कि सर मैं महीने का अभी 20-20 हजार कमाना चालू कर दिया। देखो उसको इतनी खुशी है कि घर बैठे 20 हजार बना रही हो, खुश है, जबकि बीस जी हजार तो कॉल सेंटर में मिलता है। मेरा जी जी भरोसा करो, 20 हजार कॉल सेंटर मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्यों ना ये स्किल को 7th क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए। अपने अपने टीचर को बोलो वो टाइपिंग से जगह पे मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाओ, टाइपिंग की जगह पे मेरे को लोगो डिजाइनिंग, लोगो बैनर ही सिखा लो, भले छोटे लेवल पे। कम से कम आप आगे जाके अपने आप को देखोगे मैं लोगों को सर्विस दे सकता हूं। इंस्पायर का मतलब सिंपल है, अगर आपको लगता है कि मैं वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, हारने का मतलब ही नहीं है, बैक आने का मतलब ही नहीं है। जो मेरा एक वीडियो शूट हो रहा है ना, मैं उस पर ये चीज बताया हूं कि जब मैं शिमला से निकला ना, जब मेरे को शिमला से निकला तो मेरे घर वाले और मेरे पड़ोसी, आपको एक बात पता है कि आपको उतना चिंता नहीं होती है कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो, उससे ज्यादा चिंता तुम्हारे पड़ोसी को होती है। होता नहीं कभी कभी, अरे भाई तेरा लड़का क्या कर रहा है, तेरा, भाई तुम्हारे को ज्यादा टेंशन है भाई मेरा लड़का क्या कर रहा है, भाई मेरा लड़का ना भी कर रहा है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कई बार सुना है कि जब मैं निकला, मेरा सैलरी, पहला सैलरी मेरा 8,000 था, पहला सैलरी। और मेरे पापा ने बहुत सारा पैसा लगाकर एजुकेशन में, क्योंकि मेरे को बनना था आर्टिस्ट। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं शिमला से निकला था आर्टिस्ट बनने के लिए, आर्टिस्ट समझ रहे हो, मुझे पेंटिंग बनाना शौक था मेरा, ऑयल पेंटिंग बनाना। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आया जो मैंने इस वाले वीडियो में बताया जो आने वाला है, वो लोगों को बस माइंड सेट के लिए, क्योंकि वही वाला बात है ना, मेरा मेरा टॉपिक एनिमेशन है, लेकिन ये माइंडसेट कहां से आ गया? बिकॉज यार एक बात बताओ, सैनिक तब तक जंग नहीं लड़ सकते जब तक उसका जो लीडर है ना उसको मोटिवेट ना कर रहे हैं। बात समझ रहे हो कि जैसे जी सर मतलब, जैसे आप बोलो सर ठीक है एनिमेटर बना नहीं बना, पर लेकिन एक बात तो समझ आ गई आपके साथ बैठ के कि दुनिया पैसों से चलती है और पैसा कमाना है, चाहे वो कैसे भी कमाना है लेकिन अच्छे से कमाना है, ये वाला सिस्टम। बात समझ रहे हो मेरी बात,
कहने का जी मतलब सर। है, जब मैं निकला ना, मैं आपको बस ये आपके मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं निकला तो मेरे घर वालों ने खुद बोला कि जब हमारे 12 लाख के सेब होते हैं तो तू ये 10,000 की जॉब के लिए क्यों जा रहा है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में। मतलब ठीक है, पढ़ाई कर दिया, हो गया, पैसा बर्बाद कर दिया, ठीक है, तेरी डिग्री तेरे पास है, अब जाके सेब की खेती में बैठ, जन्नत है शिमला। सेब तोड़ आराम से, एक सीजन को आराम से 12 लाख कर, गांव में बैठ के एक लड़का 12 लाख का 12 लाख उसके परिवार के लिए बते रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है। मैंने एक चीज बोला, मेरे को आर्टिस्ट बनने का, मेरे को अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं करने का, बिकॉज मैं कभी भी दूसरों के नीचे काम नहीं कर सकता हूं। मेरा एक आदत था, मैं कभी सुनता नहीं था दूसरों का। क्यों? क्योंकि जी मेरा सर, ये मानना, मेरा भी सेम थिंकिंग ही है सर, लेकिन हाँ, दूसरों के अंडर काम करना पसंद नहीं है, मतलब मेरा भी मुझे सेम थिंकिंग है। बिल्कुल, मेरा जब ड्राइंग अच्छा था ना बचपन में, मैं काफी सारी लड़कियों का पोर्ट्रेट बनाता था, लड़कियां खुश होती थी। ये मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव से वो से सोचो, आर्टिस्ट क्या करता है, ठीक है। जी सर। तो जी। क्लास में सब कह रहे मुनीश मेहता को बुलाओ, मुनीश मेहता को बुलाओ, मैं खुश होता था। आर्टिस्ट को क्या चाहिए, अरे मेरी पेंटिंग अच्छी है, मेरा ड्राइंग अच्छा है, ठीक है। तो जी सर। सब कहते हैं ये आदमी ड्राइंग मास्टर बनेगा। मैंने कहा सच में अगर ड्राइंग मास्टर फ्री में काम करता ना तो मैं बनता। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ी ना, चाहे 1 करोड़ की होगी भी, तब भी नहीं करूंगा। लेकिन उस वक्त मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जो जब कोई किसी के ऊपर बॉस होता है ना, या तो मेरा जॉब मेरी तरह होना चाहिए, जब मर्जी आए तब रिजाइन मार दूं, जब मुझे ऐसा लगेगा ये गलत है। तब जब जी। मैं घर से निकला तो लोगों ने, मेरे घर वालों ने, खुद घर वालों ने कहा कि 10,000 का जॉब तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा जॉब नहीं है, जहां पे तुम्हें 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है, 12 लाख का पैकेज मिल रहा है। मैंने ये कहा कि मैं जाऊंगा, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, पर लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि पहाड़ों में बैठकर वो आपने, आपको पता होगा ना, हिमाचल में पानी निकलता है बावड़ियों से, बावड़ी होती है, पानी निकलता है पहाड़ों से। बात समझ रहे हो जी मेरी, सर। मैं क्या कह रहा हूँ? पानी निकलता जी बावड़ी से। वहां पे क्या होता है, जब सर्दी होती है, गर्मी होती है तो ठंडा पानी आता है, ठंडी होती है तो गर्म पानी निकलता है। कभी गए होंगे आप शिमला साइड या मसूरी साइड? तो मैं वहां पे पला हूं, और सेब, फल फल फ्रूट मुझे फ्री में मिला है, खाने के लिए सब कुछ मिला है, वादियां अच्छी है, कम इनकम भी होती है। मैं अचानक से मुंबई में गया जहां पे बिस्लरी की पानी की बोतल 20 रुपए की। ओ भाई, कोई कोई मेरे को हर हर चीज पैसों का मिल रहा है। पहली बार पता लगा कि भाई आर्टिस्ट होना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, ये अपने घर पे है। जब तुम शहर में आ जाते हो ना, तो बेटा पानी का भी पैसा देना पड़ता है, पानी जी का सर। भी। तो अब मुझे ये बताओ कि जब मेरे को लगा कि मैं 10,000 कमा रहा हूं, मैं 10,000 कमाने के बाद मैं पैसा वो कर रहा हूँ, लोगों को मैं पेंटिंग दिखाऊंगा, तो मेरा पेंटिंग मुझको 1 लाख नहीं दे पाएगा। मैं एनिमेटर बना। एनिमेटर बनने के बाद मैंने सोचा यार एनिमेटर बनने में भी कितना ही पैसा है, 50,000, 60,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। पर जी मैंने जी। हार नहीं मानी। मुझे क्या लगा कि मुझे ड्राइंग अच्छी आती है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्टिस्ट ही बनता हूँ, मैं एनिमेटर बनता हूँ। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, ये मैं आज ये वाला जो ऐसा लाइव चल रहा है, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं जिस भी कंपनी में था, मैं 8 कंपनी को चेंज किया हूं। अपने मेरे उतना तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जितना चेंज किया हूं कंपनी को। रीजन मैं इस वो लाइव पे बोल रहा हूँ। जिस भी कंपनी में मैं था, भरोसा करो, अनिल नाम है आपका, जी सर। अनिल, आप भरोसा जी। नहीं करोगे, हर एक कंपनी में मैं हर एक सीनियर को या तो पीट के आया हूं, या मार के आया हूं, या फिर उसको किसी ना किसी बदतमीजी से मैंने रिजाइन मार दिया है, अगर वो बदतमीजी करता है। पहला, क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉस मुझे ये बोलता है तेरे को 8 बजे रुकने का, मैं तेरा बॉस हूं, तो मैं क्या बोलता, बाहर में गया तू, बाहर में गई तेरी जॉब, ये ले रिजाइन। क्यों? मेरा ड्यूटी सिर्फ 9 से 6 है। पर मुझे पहली बार पता लगा, वहां पे बॉस तो बॉस, जो वहां का टीम लीडर होता है वो भी अपने आप को किंग समझता है। किंग समझ रहे हो, मैं कॉल सेंटर वाला किंग। तो मेरे को लगता था यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। मतलब मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ या तुम्हारा सुनने आया हूँ? काम मुझसे करवाओ, लेकिन ऐसा मत बोलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। भाई बॉस होगा सिर्फ 9 से 6, उसके बाद बॉस मुनीश मेहता खुद है, ऐसा मैं सोचता था। पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि बेटा सिस्टम में रहोगे तो ये आदमी जब लात मारेगा तो तुम्हारी वाट लगेगी, ये मैंने खुद सोचा। उसके बाद मैंने खुद देखा कि जब गोरों के बच्चे अपना ब्रांड बनाते हैं, तो भाई हम लोगों के लिए गुलामी क्यों करते हैं, वो भी 60,000 की, 50,000 की। रीजन, या तो हमारे पीछे जिम्मेदारियां होती है, या हम मजबूरी में करते हैं, या फिर शौक में करते हैं, या दोस्तों की भेंट चाल में करते हैं। यही है ना, दो चीज।
तीन चीज। वही तो सर मैंने भी किया है अगले 2024 का आसपास में। मैंने भी सिक्योरिटी का जॉब किया है, तो सिक्योरिटी का जॉब का वजह से मैं भी 18,000 का आसपास जॉब किया था, लेकिन 18,000 का जॉब को भी हम्म मैं छोड़ के आया हूँ। मतलब हम्म क्योंकि हम्म मुझे भी कुछ अपना कुछ करना था, इसलिए मैं इसको छोड़ के हम्म आ गया। फिलहाल मैं पैसा अर्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपना अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ करके दिखा दूंगा। मतलब इसलिए मैं जॉब छोड़ हम्म। दिया। नहीं, देखो ऐसा है कि जॉब को लो लेकिन सीखने के लिए लो, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, या जी जी मजबूरी के साथ उसे लर्न बनाओ। जैसे होता है ना, अरे सर मेरा अभी छोटे बच्चे हैं तो मैं जॉब करूंगा तो मेरा घर का चलेगा ना। हाँ बिल्कुल सही, आपका छोटा बच्चा है, सीखो, लेकिन कोशिश करो ऐसी जगह जॉब करने की जहां पे सीखने को मिल रहा है, प्लस मजबूरी भी हो गया, सीखने को मिल गया, कल दिन आप अपना शुरू कर सकते हो। बात समझ रहे जी हो? जी तो अभी जी जी मेरा जी ये सब बोलने का मतलब ये था कि जब आप चलते हो ना तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आप भरोसा करो, मैं जिस कंपनी को मैंने इंटरव्यू दिया था, वो कंपनी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 70,000 देने के लिए बात कर रही थी कि मैं तुम्हें 70,000 दूंगा, मेरे यहाँ पे टीम लीड बनो। आज वही कंपनी मेरे एम्प्लॉय से काम करवा रही है। मेरा एम्प्लॉय मतलब जो मेरा ऑनलाइन एम्प्लॉय बैठता है। जी सर। आज वही स्टूडियो के लिए मैं एक दिन बाहर खड़ा था, इंटरव्यू दे रहा था, आज उसका बॉस मुनीश भाई बोलता है, कल भाई नहीं बोल रहा था, कल ये बोल रहा था कि तुम इंप्लॉई हो, तुम वेट करो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूं। आज वो आदमी मुझे कॉल करता है कि मेरे को एनिमे बनाना है, एनिमे में कौन सा आर्टिस्ट लूं। अब मैंने बोला भाई मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो तूने मेरे को कॉल क्यों कर दिया? नहीं भाई मैंने तेरे को देखा है यूट्यूब पे, तुझे मैनेज करना आता है। मैंने कहा आता है, क्योंकि मैंने कम से कम मैंने 12 साल लोगों की नौकरियां की है, गुलाम बना हूं लोगों का। तो मैंने गुलामी में एक ही चीज सीखा है, जबकि मेरे पापा के पास इतना पैसा था कि मैं गांव में बैठकर सेब की खेती कर सकता था, लेकिन मैं बनने जा रहा था आर्टिस्ट, पर दुनिया ने बना दिया बिजनेसमैन। मतलब बिजनेसमैन तो बना नहीं हूं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय हूं, लेकिन बहुत जल्दी बिजनेस बिजनेस के ऊपर भी उतर जाऊंगा। बिजनेसमैन मतलब मेरा ये है कि जिस दिन मैं प्रॉपर्टी बाय करूंगा, प्रॉपर्टी को बेचूंगा, सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा होगा और कर भी रहा है अभी। ये मैंने किससे सीखा? मुझसे नहीं सीखा, मैंने दुनिया से सीखा। मुझे दुनिया ने बनाया बिजनेस करने वाला, एक्चुअली मैं अंदर से आर्टिस्ट था। किसी को भरोसा नहीं होता है, गूगल में जाके लिख लो मुनीश मेहता आर्ट, आप देखोगे ये लड़का बचपन से आर्टिस्ट है, लेकिन आज ये सिस्टम क्यों बना रहा है, लेकिन आज ये प्रॉपर्टी क्यों बाय कर रहा है, आज ये प्रॉपर्टी को रेंट में क्यों चढ़ा रहा है? बिकॉज दुनिया पैसों से ही मानती है, जी दुनिया सर। पैसों से ही सुनती है। कोई तुम्हारा सगा नहीं है, माँ बाप को छोड़ के तुम अपने आप के सगे हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सगी है। ये मेरे को दुनिया ने सिखाया, तुमने नहीं सिखाया, सॉरी, मेरे खुद के आदमी ने, खुद को वो नहीं सिखाया कि मैं खुद आर्टिस्ट हूं। हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर हो सकता है आप खुद अच्छे खिलाड़ी हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो। मैं गारंटी देता हूं, ना तो आपका भाई काम आने वाला, ना बहन काम आने वाली, अगर आ गई तो सोने में सवागा, यानी कि बहुत अच्छी बात है। अगर कल दिन तुम्हारी जायदाद के ऊपर भी बंटवारा हो जाएगा ना, तो तुम देखोगे दो भाई छोटे से टुकड़ों में लड़ने लगता, उनका सोच इतना खत्म हो चुका है कि वो छोटे से टुकड़ों में लड़ रहा है। उनको ये नहीं पता दुनिया में बहुत कुछ मिला है काम करने के लिए, हम अपने दम पे अपना घर ले सकते हैं। आज जी सर। मैं अपना घर को लेकर रेंट पे चढ़ाने का सोचा हूं। मैंने घर को बाय किया है, मैं उसको रेंट पे चढ़ाने का सोच रहा हूं, भले वो 50 लाख का घर है। क्या मैं कोई अच्छा फेमस यूट्यूबर हूं? मैं नहीं हूं। आप सोचो मेरा बिजनेस का मॉडल कैसा है। मेरे यूट्यूब पे अगर 2000 व्यू भी आते हैं, तुम्हें पता है वो 2000 में से 100 मेरे क्लाइंट होते हैं, 100 क्लाइंट। वो आप नहीं होते, आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है वो 5 लाख इन्वेस्ट करता है कार्टून वीडियो बनाने में। क्या वो आप है? आप नहीं हो, आप चिंता मत करो। क्यों? वो मेरा क्लाइंट है बड़ी बड़ी कंपनियां। क्योंकि अगर आपने मुझे कभी कॉल किया होगा ना, सर मुझे ना आपसे कार्टून स्टोरी बनवाना है, मैं बोलता हूं मेरा एक कार्टून स्टोरी 10 मिनट का 20,000 का है, और मुझे कम से कम 25 वीडियो का ऑर्डर चाहिए। बताओ आप हो? आप नहीं हो वो, आप नहीं हो, बल्कि वो आपके जरिए मैं बड़े कंपनी को टारगेट करता हूं। ये मेरा मॉडल है। मैं कहता हूं आप भी बनो वैसा। मैं नहीं कहता एनिमेशन में, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने 10 साल जॉब किया, मैंने एक चीज देखा कि 10 साल जॉब करने के बाद भी मैं 60-70 हजार में पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 1 लाख। तो मैं ये बोलता हूं अगर मेरा आज एनिमेशन बिजनेस 5 जगह का सर्विस दे रहा है, और मैंने उसी एनिमेशन बिजनेस से एक घर को बाय करके, आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैं ब्लॉगिंग तो नहीं करता हूं, बिकॉज मेरे को ब्लॉगिंग करना पसंद ही नहीं आता। एक तो मेरा थोबड़ा ही सही नहीं है, मेरा चेहरा इतना सीरियस है कि अरे बहुत समझो अच्छा बात बोलिए। लोग
लोग मेरा मेरा चेहरा देख के बचपन में लोग कहते थे यार तू हंसता भी है। मैं कहता हूँ मैं अंदर से तो बड़ा मजाकिया इंसान हूँ यार, आर्टिस्ट बड़ा मजाकिया होता है, लेकिन मेरा चेहरा सीरियस है। कभी आप मेरा चेहरा देखोगे ना, बहुत सीरियस है। आपको लगेगा यार ये लड़का बड़ा, एक्चुअली मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं दुनिया की उलझन में इतना फंस गया कि चेहरा ही सीरियस बन गया। बात समझ रहे हो? होता नहीं जी यार जी भाई। मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरे साथ के लड़के बोलते थे यार जूनियर का ना हमें कुछ, इनका कुछ ले, इनको इनको थोड़ा सा परेशान करते हैं। मैं कहता था यार क्या जूनियर का क्या परेशान करना है यार, हम इतना दूर पढ़ने आए, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो पैसा कमाओ। अब वो जो लड़के होते हैं ना, अब उनके बाप ने उन्हें 2-2 लाख का केटीएम बाइक दिया है, मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया केटीएम बाइक। मेरे बाप ने कहा कि ये पैसा है, या तो उड़ा दो या शराब में उड़ा दो, जहां भी उड़ा दो। हमने नहीं सीखा नशा। हमने एक ही नशा सीखा कि आर्टिस्ट कैसे बनना है। और जब आर्टिस्ट बने तब पता लगा आर्टिस्ट तो भाई बनूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाई मैं पेंटिंग बनाता रहा ना कैटरीना कैफ की, कैटरीना कैफ चले जाएगी विकी कौशल के साथ और मैं पेंटिंग बनाते रह जाऊंगा जिंदगी भर। और वो जिन लड़कियों की मैंने पेंटिंग बनाई ना, सच में बताऊं अभी 2-2 बच्चों की मां बन चुके हो गए। मैं सच बता रहा हूँ। मैं जिन लड़कियों को, मेरी फेवरेट जो मुझे आज है, जो मेरे स्कूल में बोलते थे मुनीश मेहता तू फेवरेट आर्टिस्ट है मेरा, वो बस फेवरेट ही रहा है। मेरा बैंक बैलेंस अगर 1 करोड़ नहीं है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है मेरे गांव पे। मैं लिख के देता हूँ बातें, चाहे आप कोई भी बड़ी बड़ी बनाओ। ठीक है? मैंने क्यों अभी मैं एक वीडियो जो ला रहा हूँ मैं वो थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का है। देखो, मैंने एक चीज नोटिस किया है। मेरे पास एक औरत आई 50 साल की। अरे वो इतनी परेशान है, उसने क्या कुछ नहीं किया है, 4 डिग्री है उसके पास, 4 डिग्रियां। फाइनली वो ये कहती है कि सर मेरा खुद का गोल था कि मैं यूट्यूबर बनूं, लेकिन फेस नहीं दिखाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब में एनिमेटेड कंटेंट। जी पर यार मेरे को प्रॉब्लम है यार, ये लड़की को एनिमेशन से ज्यादा तो मोटिवेशन की जरूरत है। अरे परेशान हो जाती है हर बात पे। अब क्या समझाऊं? अब भाई तुमने मुझे कॉल किया सर मेरे को आपका क्लास लेना है बिकॉज मेरे को एनिमेटर बनना है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। अभी भाई मैं बाबा तो हूं नहीं कि मैं तुम्हें ज्ञान बांटूं। हाँ मैं इतना जरूर उसको, जब मैं किसी को बोलता हूं ना तो लोग कहते हैं अरे सर आपने जो बात बोली ना वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, मैं ये कहता हूं कि कभी भी नोटिस करना, क्या आपने देखा है हम सिर्फ पैसों के लिए जागते हैं, पैसों के लिए। सिर्फ 20% आबादी ऐसी है कि जो शायद ही पैसों के लिए जागती होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा पापा अंबानी है, मेरा पापा अमीर है, या मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं तो भगवान के रास्ते में जा, वो मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूं जहां पे पैसा चाहिए ही चाहिए। शादी करनी है पैसा चाहिए, मेडिकल के प्रॉब्लम में पैसा चाहिए। तो फिर तो हमें सोचने का जरूरत है ना। समझ रहे हो मेरी वो बात? तो फिर तो पैसे जी का सर सोचने का जरूरत है। मैं आपको ये बताऊं ना, अभी मेरी किसी से बनती नहीं है ना, मतलब जैसे कि मेरा कोई इतना क्लोज ही कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। और ना मैंने कभी बनाया। क्यों? क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो नशा करते थे, उन्होंने बचपन में दोस्ती छोड़ दी। क्योंकि मैं उनको एक ही चीज बोलता था भाई भांग भूंग पी, अभी अपने यहाँ पे क्या होता है, भांग मिलता है मनाली में, शिमला मनाली में भांग मिलता है। आप लोग आओगे तो आप बोलोगे भाई सर आप तो जन्नत में हो, हमें सुट्टा पिला दो, बाबा जी का बूटी पिला दो। मैं कहता हूँ भाई बेकार काम में मत पड़ो, आगे बढ़ो। तो मेरे दोस्त लोग ऐसे थे जो भांग में ही मस्त रह गए मनाली में। आपने सुना होगा ना, मनाली घूमने गए होंगे कभी, कभी ना कभी आपने जी सुना सर होगा मनाली का। खैर मेरे को ये ऐसी बातें, कहीं बच्चा सुन रहा होगा, पता लगा मनाली पहुंच गया दूसरे दिन। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग जब मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने उनको कहा कि भाई जिंदगी में कुछ करते हैं, ये सेब 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 ये, हाँ तुम्हारे बाप के पास 90 लाख के सेब है, 50 लाख के सेब है, लोगों का करोड़ों की संपत्ति होती है, पर खुद भी तो करते हैं ना, अपने पैर पे स्टैंड होते हैं, है ना? जी सर तो एक चीज नोटिस करना आप, इस उम्र में हो आप अभी, मतलब आप 12th पास कर चुके हो, 10th पास कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। एक चीज नोटिस करना, अगर हमें अभी 4 लाख की जरूरत पड़े ना घर वालों को, सोचना, जी फील करना ही है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ये लाइव इसलिए सोचा कि कभी कभी कुछ कुछ मेरे यूट्यूबर्स है उनको ये ना लगना चाहिए मुनीश मेहता में तो एटीट्यूड आ गया, ऐसा आ गया। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी कृपा होगी 100 करोड़ आएगा ना तो एटीट्यूड जरूर आएगा मेरे अंदर भी। लेकिन 100 करोड़ नहीं है मेरे पास अभी, सच बता रहा हूँ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपने घर में 3 लाख का जरूरत पड़ता है ना, तो कुछ फैमिलियों की ना वाट लग जाती है, सोचने में मजबूर हो जाता है फैमिली। सुना होगा आपने, कभी देखा होगा। मान के जी चलो सर एक फैमिली को 3 लाख किसी को देना है। जी अरे वो 3 लाख के लिए इतना परेशान हो गया कि जिंदगी खत्म। मैं बोलता हूँ एक चीज क्या है, समझ रहे हो बात? अब जी सर एक एक चीज मैंने नोटिस किया कि अगर किसी को आप 30,000 दो
और 30,000 दोगे, या वो आपसे ऐसा मांगेगा कि जिंदगी मांग रहा है बार बार, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। हद है। मैं आपको, ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी आएगा ना, तो 10 आदमी सुनेगा, ये जिसको मैंने दिया है वो भी सुनेगा। भरोसा नहीं करोगे, जब मेरे पास मतलब घर से पैसा आता था उतना, जितना पढ़ाई के लिए अदर अदर पैसा नहीं आता था, तो अगर मेरे पास उस वक्त मेरे पास ऐसा होता था, अगर कहीं 500 देने को नहीं होता था किसी को, तो मैंने भी सुना है लोगों से कि यार तू पैसा मेरा दे नहीं रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास, आज मैं लोगों को 30,000 दिया हूँ, 50,000 दिया हूँ, अपने दोस्तों को, उनकी जी शादियों सर। में, कि ये बोल के कि यार मेहता यार दे दे, तू तो अच्छा कमाता है, दे। मैंने उनको एक शर्त पे दिया है कि मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन तू मुझे लौटाइए मत। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरे को पता है यार, वो लड़का 25,000 का जॉब करेगा, मेरा 50,000 कैसे लौटाएगा? क्योंकि 25,000 से ज्यादा उसका रहना सहने का खर्चा है, बचता कुछ नहीं है उसके पास। और जब उसने मुझसे मांगा ना, तो मैं जानता था अब ये 50,000 लौटेंगे नहीं। अगर मैं बार बार मांगूंगा तो मेरे में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? जी सर, बात वो समझ रहा नोटिस हूँ। किया? तुमने बोला होगा, अरे मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा हेल्प कर रहा हूँ, 2.5 लाख ले ले। और 2.5 लाख के बाद तू जो वाट लगाने वाला, उसका क्या? वो कौन सा भाई है? सीधा बोलना, भाई मैं बैंक वाला हूं, सीधा बोल। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा है। भगवान, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूं। अगर कभी आपने मेरे को फेस टू फेस नहीं देखा है, कभी फुर्सत रहेगा तो मेरा ऑफिस में आ जाने का, देहरादून, तो कभी देखने का। मैं नहीं कहता मैं करोड़पति हूं, पर आप खुद बोलोगे ये लड़का 60,000 कमाने वाला कभी किसी दिन लटक लटक के अंधेरी से मलाड जाता और लोगों के लिए जॉब करता। आज ये कम से कम नाम बोल के भी एनिमेशन की दुनिया में खुद का नाम बना दिया, इतना बना दिया कि पाकिस्तान में बैठे, गांव में बैठे वाला बंदा भी जान रहा है कि ये आदमी है कोई इंडिया में, डिजर्व करता है एनिमेशन की दुनिया में। मैं ये कहता हूं कि जब वो पैसा मांगने वाली बात आती है ना, ये किसी को लौटाने वाली बात आती है ना, मैं क्लियर कहता हूं ना भाई, जितने भी आप लोग हो, किसी दिन पैसा कमाने लग जाओ ना, किसी की हेल्प करनी हो ना, तो पैसा कभी वापस नहीं मांगना। चाहे तुम 10,000 की करो, चाहे तुम 1 लाख की करो, पैसा नहीं मांगना वापस। क्यों? अगर तुम पैसा मांगोगे ना, तो कसम से रिश्ता टूट जाएगा। ये इंसानियत के नाम पे सोचो। ऐसा हो जाता है कि अरे यार तूने हेल्प किया, पैसा क्यों ना मांगू मैं। खुद जी सर, देगा, खुद देगा, वो उसका खुद का वो है, खुद देगा तो अच्छी बात है। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसों का लेन देन की बातें नहीं हो रही है इधर। मैं ये कह रहा हूं, जब आप अच्छा एनिमेटर बनोगे, यूट्यूबर बनोगे, सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे जब आपके पास पैसा आएगा। आपको पता है यूट्यूब में ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वायरल ऐसा करते, वीडियो ऐसा करते, वो अपना घर बसा रहे हैं भाई, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम कितने भी जान लगा दो, या तो वो ड्रामा करके अपना घर बसा रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां दिखा के, बड़े बड़े कोठियां दिखा के वो अपना घर बसा रहे हैं, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे सीधा मुंह। समझ रहे हो मेरी बात? अगर बिल्कुल। वो लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे सीधा मुंह। और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि जब मेरा सब्सक्राइबर 500 था, तब भी मैं लोगों के साथ ऐसे बैठ के बात करता था। आज मेरा सब्सक्राइबर 50,000 है, आज भी बात कर रहा हूं। बल्कि मेरा सब्सक्राइबर बेस का मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये कि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट है। इंटरनेशनल क्लाइंट मतलब आज लॉस एंजल का क्लाइंट मुझे, मेरी टीम को लाखों का काम दे रहा है। जब भी मैं बोलता हूं मुझे फायदा क्या मिला यूट्यूब से, मुझे लगा यूट्यूब एक एनिमेटर यूट्यूबर बनने के लिए, आज मुझे पहली बार पता लगा यूट्यूब तो बिजनेस करने के लिए है। पहली बार पता लगा, मतलब कुछ टाइम के बाद। लोगों को लगता है अरे मुनीश मेहता का वीडियो 1 लाख में गया, 50,000 में गया, 5,000 में गया, लेकिन ये बंदे ने ऑफिस डाल दिया देहरादून में 25 एनिमेटर के साथ। पैसा कहां से आता होगा? पैसा तो आता ही नहीं है यूट्यूब से। अरे भाई बिजनेस माइंड, यूट्यूबर कुछ नहीं हो, यूट्यूबर लेवल पे कुछ नहीं रहता है। आप यूट्यूबर से ऊपर भी उठकर सोचो, क्या यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या बिजनेस का प्लेटफॉर्म नहीं है? अगर आपका वीडियो 50,000 आदमी देखते, क्या उसमें से 100 क्लाइंट नहीं हो सकता है? बड़े कंपनी हो सकता है। अगर मैं अपना यूट्यूब से लॉस एंजल में बैठे क्लाइंट को ये कह सकता हूं, तुम्हारे प्रोडक्ट को मैं बनाऊंगा, क्वालिटी वाला बनाऊंगा, तुम बस 10 लाख डालो। आप बताओ किसका बदौलत हुआ? ये यूट्यूब की बदौलत हुआ ना। जी जी। भले 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 जो क्लाइंट है वो देख रहा है, इसके यूट्यूब पे 1,000 व्यू आ रहा है, 2,000 व्यू आ रहा है, लेकिन इस लड़के के पास सिस्टम है कि कौन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। यूट्यूब में वीडियो जो पढ़ रहा है, यूट्यूब में जो मैं बातें कर रहा हूं, यूट्यूब में जो कंटेंट डाल रहा हूं, वो सिर्फ 1,000 वीडियो ही इतना बोल रहा है कि इसमें दम है, तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं जी ये जी। कह रहा हूं कि जो क्लाइंट के लिए मुझे दूसरी वेबसाइट पे जाना था, आज वो क्लाइंट खुद मेल करता है
कि आप मुनीश मेहता बात कर रहे हो, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं इस मेडिकल के वीडियो को बनाना चाहता हूं, मेरे पास 50 वीडियो है, आप कितना लोगे? मैं कहता हूं पर वीडियो के हिसाब से $500। सर ये तो बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं सॉरी, ये मेरा ब्रांड है और ये मेरा 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 प्राइस है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना है तो मैंने कॉल नहीं किया, आपने कॉल किया। समझ रहे हो बात? अब ये मत सोचो जी ये एटीट्यूड होता है, ये बात करने का तरीका सही नहीं होता है। एक्चुअली में आपको हमेशा ब्रांड बनाने की सोचना चाहिए, चाहे आप घर पे हो चाहे कहीं पे भी बैठे हो, जैसे आप हो। जैसे आपने सोचा सर मैं यूट्यूब चैनल रन करूंगा, तो जाहिर सी बात है कभी कभार डाउनफॉल आएगा, जब आपको लगेगा ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एक ही चीज गलती करते हैं लोग, क्या गलती करते हैं? कभी नोटिस करना, इंडिया का यूट्यूब और फॉरेन का यूट्यूब देखना, कभी नोटिस करना घर बैठे। एक इंडिया का चलाना, एक यूएस का चलाना। कहां पे चलाना? इंडिया और यूएस का, दो चलाने आपने यूट्यूब। कभी नोटिस करना कि यूएस में बैठा लड़का यूट्यूब में ब्रांड बनाता है, ब्रांड समझ रहे हो, भले उसके जी 50,000 सब्सक्राइबर्स है, पर उसने साइड बाय साइड अपने कपड़े का ब्रांड बना दिया। कभी नोटिस करना फॉरेन का। इंडिया में बैठा आदमी 2 लाख सब्सक्राइबर क्या बोल रहा है, आइए फोन से कार्टून कैसे बनाना है, कॉपी पेस्ट कर। अरे भाई थोड़ा तो सोच, तू बांट क्या रहा है लोगों को? फोन से कार्टून बनाना होता, एआई से बनाना होता, तो मुनीश मेहता को 2 घंटे लगते स्टडी करने में और बता देता। फिर भी वो क्यों नहीं बता रहे? रीजन उसे पता है, अगर वो बोलेगा एआई से बनाओ, फोन से बनाओ, ऐसा बनाओ, तो वो क्लाइंट कभी नहीं आएगा। जो क्लाइंट यूएस में सोच रहा है मेरे को ऐड बनाना है, अभी हमने 4 ऐड बना के दिया है और जी इंटरनेशनल जी क्लाइंट को 4 ऐड। हमारे पास कैमरा नहीं था, आप भरोसा नहीं करोगे, मेरे पास एक 16 प्रो मैक्स का वो है, फोन है मेरे पास 16 प्रो मैक्स। जो अभी मेरे पास आईफोन नहीं है, वो भी मैंने किसी के लिए लिया, और आप समझदार हो किसके लिए लिया। मेरे पास सबसे सस्ता फोन है, ठीक है, मैं फोन नहीं रखता हूं महंगा। मैं तो खुद कहता हूं कि भाई सच बता रहा हूं, जब तक मेरा बिजनेस मेरे को गाड़ी लेके नहीं देगा तब तक मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मेरा बिजनेस मेरे को अगर पालेगा तभी मैं गाड़ी लूंगा। कहने का मतलब है, अगर मुझे गाड़ी भी चाहिए तो मैं कहूंगा मेरा बिजनेस मेरे को वो 40 लाख निकाल के दे महीने का, मैं गाड़ी कल निकालूंगा। मैं 40 लाख को प्रॉपर्टी में डाल दूंगा, गाड़ी में नहीं लूंगा, कसम से ओला उबर में घूमूंगा। समझ रहे हो बात? ओला ओला बुक करूंगा, उबर बुक करूंगा, पर वो जो 40 लाख है ना, उसका घर लूंगा। और उस घर को तब तक रखूंगा जब तक मुझे पता है कि अमीरों की टेक्निक हाथ में ना आए। कैसा? प्रॉपर्टी लो बेचो, प्रॉपर्टी लो बेचो। सर पैसा कहां से आएगा? सिंपल सी बात है, सनी लियोनी की मूवी देखने से बेटर है ये दिमाग लगाओ प्रॉपर्टी कहां से खरीदेंगे। सिंपल, भरोसा करो, जिस दिन दिमाग घूम जाएगा ना, लालच आ जाएगा ना पैसे कमाने का, तो सिस्टम में घुस जाओगे। मैंने जो पहली बार सोचा ना कि प्रॉपर्टी कैसे लोग बाय करते हैं, तब जाके समझ आया बैंक के साथ कैसे डील करना है। ऐसा मुझे नहीं सिखाया किसी ने। और जिस दिन मैं अच्छा प्रॉपर्टी में कमाने लग जाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना प्रॉपर्टी लिया और उसमें मैंने क्या कर रहा हूँ। ताकि आप लोगों को समझ आए, ये लड़का एनिमेशन ही नहीं कर रहा है, ये लड़का एनिमेशन से कमा के प्रॉपर्टी बाय कर रहा है। क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरा किसी दिन भगवान ना करे एनिमेशन भी नहीं चला, तो आपको लगेगा पता, ये पता आपको लगेगा, इस लड़के ने जब जॉब को लात मारा तो इसने यूट्यूब को बिजनेस समझा, इसने यूट्यूबर बनना नहीं समझा। यूट्यूबर तो आदमी गलती से बन जाता है ना अपने आप, वो तो बनना ही पड़े। देखो एक बात बताओ आप, कि बोलता नहीं ये उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, मतलब नाम से पुकारते हैं ना किसी भी को। जैसे कोई मेरा पापा अगर आर्मी में, बोलते नहीं ये आर्मी वाले का बेटा है, बोलता है ना स्कूल में जी जो जी मास्टर लोग होते हैं। तो सिंपल है भाई, हम यूट्यूब पे बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे को भी पता लगा कोई यूट्यूबर ही बोल रहा होगा, सर आप यूट्यूबर हो ना? हाँ हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। क्या बोलूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, नहीं हूँ भाई, हूँ तो हूँ, अब क्या करें। अब यूट्यूब में धंधा करूंगा तो यूट्यूबर ही कहलाऊंगा ना, और क्या कहलाऊंगा। समझ बात? तो और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने लर्न एनिमेशन का चैनल बनाया, साइड बाय मैंने जियो एडू का ब्रांड बना दिया। जियो एडू वो ब्रांड है, अगर मैं कभी मेरे को लगेगा ना, अभी तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मेरा जो अर्निंग है, मतलब मैं चाहता हूँ वो 5 लाख को टच करे वेबसाइट का। जिस दिन वो 5 लाख को टच करेगा ना महीने का, वो मेरे लिए खुशी का टाइम होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा हमारी वेबसाइट से लिया जा रहा है, दुनिया का सबसे ज्यादा सर्विस मेरी वेबसाइट से लिया जा रहा है। भले वो कोई भी वेबसाइट हो, भले वो 5 करोड़ बना रहे हैं, पर मैं ये मानूंगा दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा इधर आ रहा है। बिकॉज 5 लाख वेबसाइट जब टच करेगी बिना कुछ ऐड के, तो सोचिए मेरे लिए वो कामयाबी का वो है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि कामयाबी है मेरे लिए। समझो बात?
तो मैं आपको ये कहता हूं, अगर मेरी सोच यूट्यूबर का होता तो शायद ही मैं आपके सामने अभी कुछ और चीज कर रहा होता। ना तो मैंने जीवा एड्यू ब्रांड लाया होता, ना तो मैं जीवा जी एड्यू जी। में किसी को ये सर्विस दे रहा होता कि आइए आप हमसे वेबसाइट डिजाइनिंग करवाइए, वॉइस ओवर करवाइए, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करिए, ऐसा नहीं समझा रहा होता। समझ आ रहा है? और कोई बात करना चाहेगा? यस सर। आप में से कोई और बात करना चाहता है? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। मैं ये बातें खाली गप्पे मारने के लिए, आपका माइंड सेट करने के लिए कर रहा था, और उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा, बाकी नहीं आया होगा तो बोरिंग लगा होगा। बोलो आप। हेलो। बोलिए आप ना, आपके नाम में ही किंग है भाई। क्या नाम है आपका? नहीं सर, अंशु नाम है, किंग नाम नहीं है सर। अंशु, अंशु, अरे किंग है यार। हाँ। हर आदमी अपनी लाइफ में किंग होता है। बोलो आप। नहीं सर, जो सर ये हमारा डाउट था कि जो हम लोग 11 लैब से वॉइस ओवर कराते हैं, क्या वो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है? देखो, जब भी मुझसे कोई पूछता है कि एआई से करवाना है या जो आपने बोला, तो इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि मतलब वो उससे मोनेटाइज होगा नहीं होगा। पर ज्यादातर लोग कहते हैं जिससे मैंने पूछा वो मोनेटाइज होता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए करता हूँ वो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है। क्लियर? यस सर। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग जो पूछते हैं ना, तो मैं भी ऐसा मत सोचो कि मैं खुद यूज करता हूँ तो मैं तो आपको बता पाऊंगा। जाहिर सी बात है, यूज करूंगा तभी तो बताऊंगा ना। तो जब मैं अपने यस दूसरे सर, लोगों यस से सर। पूछता हूँ तो वो वही कहते हैं, सर ये हो रहा है, मोनेटाइज हो रहा है। लेकिन सच बताऊं तो मेरा क्लाइंट जो होता है वो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, जैसे मतलब कुकू टीवी, ड्रीम टून, जो भी बड़े चैनल है, वो तो आप मानते हो ना रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो कोई एआई नहीं है। यस सर। तो मैं बस हाँ वो हाँ। बोल सकता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग, मैं वो कह सकता हूँ। लेकिन जो आप पूछते हो वो मैं औरों से पूछता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि मोनेटाइज हो रहा है। भले वो 50,000 का चैनल है, उन्होंने किया है मोनेटाइज। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने भाई, क्या होगा। हाँ सर। अरे नहीं सर, क्योंकि हम एक गांव साइड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ना ही कोई वॉइस आर्टिस्ट है और ना ही हम्म, कुछ। तो मैं तो अभी तो सारा चीज हम अकेले ही कर रहे हैं, बैकग्राउंड मैं तो डिजाइनिंग से लेके मैं तो कैरेक्टर आपको डिजाइनिंग मैं से तो आपको लेकर। एक बात बताऊंगा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट गांव में रहते हो ना। मैंने ये देखा मेरे यस सर। गांव में एक अतुल नाम का लड़का है, अतुल नाम का। कसम से हाँ। भाई, इतना कॉमेडी करता है, इतना कॉमेडी करता है। मैं तो ये बोलूंगा, मेरे पास पैसा नहीं होता ना तो मैं उसी को 100 रुपए में रख लेता। कहने का मतलब क्या है? आर्टिस्ट आर्टिस्ट का कोई डिग्री नहीं होता है, आर्टिस्ट पैदा होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हाँ सर। और हाँ। एनिमेटर का भी कोई डिग्री नहीं होता है। अभी देखो, अनिल अभी एनिमेटर बनेगा, कुछ सालों के बाद हमें इंटरव्यू देगा, बोलेगा सर देखो आज 5 लाख बना रहा हूँ यूट्यूब से। सुनाई दे रहा है अनिल आपको? जी सर, जी सर। बहुत गर्मी है आपके यहाँ पे, कपड़े कुपड़े पहने हैं क्या? कि नहीं कपड़े सर, पहने फिलहाल इधर नहीं? तो थोड़ा गर्मी है इसलिए अरे थोड़ा। अरे, भगवान करो आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। देखो हम तो, मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों से सीधा कनेक्ट हो पा रहा हूँ और आप लोग मेरे को जानते हैं। मतलब थैंक यू मुझे सर। मुझे ना इतना खुशी होता है कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, मैं मुंबई में बैठा, दिल्ली में बैठा, और मेरे मतलब जो मेरे ऑफिस में 100-200 एनिमेटर होते थे, वो बोलते सर 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 ऐसा। तो मुझे लगता था यार ये सर सर बोलते, जब बुरा वक्त आता है तो कोई कोई मेरे साथ नहीं होता है। सच बात है, बुरा वक्त मतलब हाँ जब जब हाँ, ये सही बात है सर। जब ये लड़का इसको लात मारता कोई कंपनी ये बोल के कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा 60,000 नहीं दे सकता, तुम 40,000 में करना है तो कर, नहीं करना तो भग जा। तो उस वक्त ना तो वो एम्प्लॉय मेरे साथ होता है, तो मेरा कौन सुनेगा? जिनको मैंने हाथ पकड़ कर सिखाया, पता है आपको, कुछ कुछ कंपनी में ऐसी पॉलिटिक्स चलती है ना। तुम मेरे मुंह से सुनो, ये रियल बात है, मुझे तुम्हारे को झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं अभी कुछ भी बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने कुछ कंपनी में मैंने जूनियर को हाथ पकड़ के सिखाया, वही जूनियर मैनेजर के साथ मिलकर मेरे को ही बाहर निकालने का रास्ता खोज डाले। बात समझ रहे हो कैसा? कि हाँ मेरे सर। ये रणनीति तो सारा जगह चलता है। 2 साल पहले वो पॉलिटिक्स है, वो जॉब वाला पॉलिटिक्स आप लोगों ने सुना होगा या किया होगा कभी, या सुना होगा या देखा होगा जॉब में। हाँ दो सर, साल हमारे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, 2 साल पहले उन जूनियर को मैंने, वो बोलते मुनीश भाई, मुनीश भाई, मुनीश मेहता भाई, मुनीश मेहता भाई बोल बोलकर मैंने उनको हर एक चीज सिखाया हाथ पकड़कर। 2 साल के बाद वो मैनेजर के साथ बैठ के या मैनेजर के भाई के साथ बैठकर मुनीश मेहता का पत्ता साफ करने लग गए कि मुनीश मेहता पॉलिटिक्स करता है, मुनीश मेहता बोलता है तो उसकी सुनता है, इस आदमी को ऑफिस से बाहर निकाल दो।
मेरे को, मैं हमेशा बोलता कि तुम्हें पीठ के पीछे पॉलिटिक्स करने का जरूरत नहीं है, एक बार मुंह पे बोलो मैं रिजाइन हंसते हंसते मारूंगा। क्यों भाई, मैं वो लड़का हूं, अगर मैं मुंबई 50,000 की जॉब के लिए गया होता है ना, मतलब अगर मैं ये सोच के गया होता मैं मुंबई में 50,000 की जॉब के लिए जाऊंगा तो अच्छा होता। मैं सच बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरे घर वालों ने मुझे ये बोल के ताने मार के बताया कि जब तेरे पास 15 लाख का सेब है, 12 लाख का सेब है, तो मुंबई में जाके क्या कर रहा है। मैं ये बोलता कि भाई मेरे को 50 लाख नहीं चाहिए, 50,000 नहीं चाहिए था, मेरे को कुछ बड़ा आदमी बनना था, वो भी बड़ा आदमी ये सोच के मुझे आर्टिस्ट बनना था। मैं उनको ये कहता, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है तो मुंह पे बोलो, मैं रिजाइन मार दूंगा, बात खत्म, जियो। भाई तुम कोई शाहरुख खान के कंपटीशन में तो ही लगे हो कि शाहरुख खान बनना है। और एक मजे की बात बताता हूँ, एक बार मेरा एक सीनियर था, आज भी वो बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, खैर आप जानते हो मुनीश मेहता, बुरा क्या बोलेगा ये आदमी। मैं बोला ना कि गलत करोगे तो ऊपर वाला है, वो आपका सही निकाल देगा तुरंत 2 मिनट पे। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो सीनियर था ना, आज वो 50,000 कमा रहा है, ये हकीकत है, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर कोई सुन भी रहा है तो वो मुंबई से है। वो सीनियर वो सीनियर ने मेरे को 2018 में एक बात बोला था। मैंने उस सीनियर से बोला था कि मेरे को ये फाइल दिखा दे ना भाई, मतलब जो फाइल होती है ना, मुझे दिखा दे तूने कैसे किया। मैंने पूछा 2018 में। वो मेरा भी सीनियर था, सोचो मैं खुद सीनियर था उस कंपनी में, वो मेरा भी सीनियर था। तो वो आदमी क्या बोला, अरे रे मुनीश, अगर मैं टेक्निक तेरे को बता दूं तो फिर मैं वो इस कंपनी का स्टार कैसे होऊंगा। तो मैंने बोला, अरे भाई तू कौन सा टेक्निक बता रहा है, मैं अंबानी तो ही बनूंगा तेरी टेक्निक से। बात समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर। मैंने उसको बोला, तेरा कौन सा टेक्निक है कि जिससे तू अंबानी बन जाएगा, या कौन सा टेक्निक है तू शाहरुख खान बन जाएगा। हम लोग एनिमेटर है, हम लोग ज्यादा पैसों की लालच नहीं रखते हैं, 1 लाख मिल गया तो मिल गया। हम पैसों के लिए तो ही काम करते हैं, अगर पैसों के लिए किया होता तो शायद यहाँ पे होते ही नहीं, शायद और काम कर रहे होते हैं। हम लोगों को शौक है एडमिशन करने का। और वो लड़के का मैंने एक चीज देखा, उन्हें कुछ कुछ एम्प्लॉय के अंदर ये आदत होती है, वो दूसरों को नहीं बताते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मेरा टेक्निक है, मेरा टेक्निक है। भरोसा करो, मैंने सबको सिखाया, आज सबको सिखाने के बदले में मेरे को भगवान ने क्या दिया आपके सामने है। जिस लड़के ने सबको सिखाया, भले उसको पॉलिटिक्स से कई बार बाहर भी निकाला, पर वो लड़का आज दुनिया में, पाकिस्तान में बैठे, बांग्लादेश में बैठे, आज हर एक, मतलब मुझे खुशी होती है, हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान, जिसको कई बार मैंने ब्लॉक ही करके रखा है अपना अपने क्लास पे, वहां पे बैठी जब कोई लड़की बोलती है, सर मेरी फैमिली से बात करो, मुनीश मेहता बात कर रहे हैं, इंडिया में बहुत बड़ा एक आदमी है एनिमेशन फील्ड पे, तो मैं कहता हूँ भाई मैं कोई बड़ा बड़ा नहीं हूँ। दूसरा, भगवान ने जो दिया वो ज्यादा ही कुछ दे दिया। मेरे को तो लगा था कि मैं जॉब करके कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करूंगा, पर मुझे नहीं पता था उससे उससे बढ़िया मेरा एनिमेशन का चल पड़ेगा। समझ रहे हो बात। कहने का मतलब ये है मेरा कि पॉलिटिक्स चलाओ, लेकिन इतनी मत चलाओ कि दूसरों को नुकसान हो और आपको फायदा हो। पॉलिटिक्स वहां चलाओ जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स चलानी चाहिए, यानी कि अगर कोई गलत आदमी है, उसको आपको लगता है इसको निकालना है, तो पैंतरे चलाने पड़ते हैं। पर मैं ये कहता हूं, अपनी नॉलेज को शेयर करो लोगों में, आप ग्रो करोगे, 100% ग्रो करोगे। समझ रहे हो बात। तो वही हाँ बात सर। है कि आप यूट्यूब में बैठे हो, यूट्यूबर आप काम कर रहे हो, कल दिन अनिल अनिल आगे बढ़ेगा, तो मैं ये कह रहा हूं, आगे बढ़ोगे तो लोगों की हेल्प करो। ऐसा भी होता है कई बार लोग आपको बोलते हैं, अरे भाई वो आदमी तो गलत है, वो आदमी ऐसा, आदमी बोलते रहते हैं, दूसरों का सुनने का जरूरत नहीं है। आप क्या हो आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात। आप क्या हो अभी, यस सर। आप मुझे बताओ, क्या यूट्यूब में ऐसे लोग नहीं है जो मेरी स्टूडेंट मेरी तरह क्लास देना शुरू कर रहे हैं, है नहीं है। आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप मुझे होंगे सर। कभी होंगे नहीं, सर्च मारना, आपको खुद पता लग जाएगा ये मुनीश मेहता का ही स्टूडेंट है। कैसे पता लगता है, उनका टेक्निक का पता लगता है, उनका थंबनेल का पता लग जाता है, उनका उनका तरीका पढ़ाने का पता लग जाता है, ये तो मुनीश मेहता को फॉलो कर रहा है। कुछ लोग तो मेरा बैनर भी फॉलो कर देते हैं क्लास का, होता नहीं है, आइए 15 हाँ। क्लास 18,000 में, 15 क्लास 2,000 में। समझ लो बात। तो हाँ सर, ये चीज हम कहीं देखे थे, टेलीग्राम पे ही शायद ऐड चल रहा हम्म, था तो देखे थे, हाँ फेसबुक हाँ पे। हाँ। तो मैं ये बोलता हूँ, चलो नकल के लिए अकल चाहिए। तुम ऐड तो चला दोगे, लेकिन सिस्टम कहाँ से लाओगे। सिस्टम का मतलब होता है कि तुम्हारे पास मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। आज मेरे पास अगर हाँ। 5 एनिमेटर सीनियर एनिमेटर है जो आपके डाउट भी क्लियर करते हैं, मैं खुद डाउट क्लियर करता हूँ, तो सिस्टम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत काम करो, आप भी काम करो, लेकिन क्वालिटी के साथ करो। क्वालिटी क्या होती है कि आपको बात करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट से भी करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से भी करना पड़ेगा, और सबसे सबका सुनना पड़ता है, काफी काफी वो तक, हद तक। तो तभी मैंने कहा
कि मुझे खुशी होता है कि जब मेरे को आज इतना लोग जानते हैं कि 5,000 लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जब मुझे 2 आदमी जानता था, आज एनिमेशन की दुनिया में 5,000 लोग जानते हैं। ये तो उसको भी नहीं जानता जो मेरा सीनियर बना बना बैठता। अरे मैं तो तेरा सीनियर हूँ। आज वो सीनियर वही अंधेरी में पड़ा है, मुंबई में मलाड में पड़ा है। आज उसको नहीं जानता है, ना अनिल जानता है, ना कोई और जानता है। मैं ये कहता हूँ कि जितना दुनिया को दोगे ना, उतना दुनिया तुम्हें लौटाएगी दबा के वापिस। ऐसा है सिस्टम। तो सही है सर ना? क्या बैकग्राउंड से हम लोग को खुद से डिजाइनिंग करना पड़ेगा, या मतलब कहीं से बाई कर सकते हैं? बैकग्राउंड को मैं आपको यही कहता हूँ कि कोशिश करो, अगर पैसा नहीं अभी एआई से बनाओ। दूसरा कि आप फोटोशॉप के बैकग्राउंड से थोड़ा सा बचो। कॉपीराइट स्कैम बहुत हो रहा है, बिकॉज वो बीजी ऑलरेडी मार्केट में फैले होते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं सर। आपको बोलूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आजकल लोग जो बंडल सेल कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं। स्कैमर समझ रहे हो? हाँ हाँ। स्कैमर के पास मतलब वो क्या करते हैं ना, वो रील्स कंटेंट डालेगा। सबसे ज्यादा वो लोग रील्स कंटेंट तो डाल नहीं पाता, कभी कभी यूट्यूब भी नहीं पहचान पाता है। वो डालता है कस्टम थंबनेल कॉपीराइट, कस्टम थंबनेल। समझ रहे हो बात? तो अच्छा होता है सर। क्या है कि जो आदमी वो 200 रुपए में बंडल बेच रहा होता है, 700 रुपए में, वो तो सारा लोग ले चुका होता है ना। अब सारा लोग ले चुका होता है, और सबसे बड़ी बात है ना, तो वो कोई ब्रांड के नीचे आता है ना, कुछ है सिस्टम उसका, ना ओनर ऐसा है जो मुंबई में बैठे या फिर कोलकाता में बैठे, गांव में बैठा ओनर बैठा है। ना तो ओनर का ऑफिस है, ना ओनर का कोई जीएसटी नंबर शो हो रहा है, ना ओनर का कोई फेस वैल्यू है, ना ओनर का कोई पता है। भला मेरे को लगता है बेवकूफ आदमी होगा जो 700 रुपए में फेसबुक में एक आदमी को ढूंढेगा और लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूट्यूब में जो एनिमेटेड कंटेंट पड़ता है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो ऐसा है सर ना कि तुरंत आदमी आपको कॉपीराइट या रील्स कंटेंट पे वो कर सकता है, स्ट्राइक मार सकता है। क्या अभी आपके जो मतलब बैकग्राउंड आपका यूज कर रहे हैं हम, हम्म। तो क्या उस पे कॉपीराइट आएगा? नहीं, मैंने ये कहा कि जो बैकग्राउंड आप कहीं से लेते, अभी सिंपल समझाता हूँ, फिर इस बात को समझना ध्यान से। मैंने ये कहा, यस सर। एक आदमी 700 रुपए में 100 बैकग्राउंड बेच रहा है। कितना? 100। 100। पहला तो आपका हाँ। दिमाग घूमेगा कि एक 700 रुपए में 100 बैकग्राउंड बिक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक बैकग्राउंड बनाने में 2.5 दिन जाता है, 2.5 से 3 दिन एक बैकग्राउंड बनाने में। हाँ। तो हाँ पहला सर तो जो पहले जो बेचने वाला है, ये आदमी ने गलत बेच दिया। ऐसा बेच दिया कि मैं आईफोन आपको 500 रुपए में दे रहा हूं। 500 रुपए में आईफोन तो ही बिकता है भाई। कम से कम 50,000 तो मांग ले। चोरी करने के लिए तो अकल चाहिए ना, नकल के लिए अकल चाहिए। समझ रहे हो बात? हाँ। अब जब वो आदमी आपको 500 रुपए में 100 बीजी दे रहा है, या फिर आपको वो 1,000 रुपए में 1,000 बीजी दे रहा है, तो पहली बात है वो आदमी ने वो डेटा जुगाड़ करके बनाया है। इसका ये मतलब वो डेटा ऑलरेडी दूसरे के पास है, मतलब उससे पहले भी। हम्म। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आदमी ने बीजी बनाया है, तो इसको इसका वैल्यू पता क्यों नहीं है? मैं आपको कहता हूं, मेरा ग्राफिक डिजाइनर बीजी बनाता है पर्सनली, 1 बीजी 4,000 से 3,000 के बीच में बनता है। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो मेरे को कमेंट करके भी बताएगा कि क्या एक बीजी एक दिन में बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। एक बीजी बनाने में, फोटोशॉप को बनाने में 4 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, 2 दिन लगता है। अब जो वो एक दिन में बनाते हैं ना 200 रुपए में, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, वही बीजी, वही पेड़, वही घर। कभी नोटिस किया? कभी नोटिस किया? अब प्रॉब्लम ये नहीं है वही पेड़ वही घर, प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा स्कैमर के पास पहुंच चुका होता है। अब प्रॉब्लम, जैसे हमारा वेबसाइट है, आप देखो, जो मेरा डेटा है सबसे पहले वो जीवा एड्यू के पास है। जीवा एड्यू ने अपने चैनल पे दिखा दिया है, जीवा एड्यू ने अपने ब्रांड के नीचे सेल कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, तुम कितना भी दावा करेंगे, मेरा ब्रांड आपको एक्शन लेगा, बिकॉज सबसे पहले वो मेरे यूट्यूब पे आया होगा, सबसे पहले वो मेरे ब्रांड पे आया होगा। तो आप कह सकते हो कि जो मुनीश मेहता का डेटा है, हो ही नहीं सकता वो डेटा कहीं दूसरी कंपनी के लिए सेल हो रहा हो। नहीं सॉरी, दूसरी कंपनी के पहले हो। मेरा जो डेटा एक 10 मिलियन के चैनल पे है, शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा। बताओ, वो 10 मिलियन का चैनल चाहे तो मेरे को कॉपीराइट दे सकता था, पर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ओनर ही मैं हूं। मैंने, हमारी टीम ने बनाया है, उसको हिम्मत है तो कॉपीराइट दे के दिखा। कॉपीराइट देगा तो मैं कल दिन आके ऑफिस में न पकड़ूं उस 10 मिलियन के चैनल को। क्योंकि जिसका 10 मिलियन का चैनल होगा ना, उसका अता पता भी होता है। ऐसा तो नहीं है ना कुकू टीवी का पता नहीं है आपको कहां पे है, या ऐसा तो नहीं है आपको ड्रीम टून का पता नहीं है, पता है ना किधर है। यस सर। अगर अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। जैसे मैं हूं, जब मैं यूट्यूब में 100 सब्सक्राइबर के साथ था, तो मेरा कोई पता नहीं था, नहीं था ना, आता पता कौन है किधर है, मेरे को नहीं पता। आज
मेरे पास एक ब्रांड है जहां पे 50,000 लोग वेबसाइट पे जुड़े हैं और मैं उस चीज को बड़ी चीज मानता हूं, तो मेरे को मजबूरी में अपना ऑफिस ओपन करना पड़ा देहरादून में, पहला ऑफिस। ये इसलिए करना पड़ा, अगर मेरा मुंबई से क्लाइंट आता है 10 लाख लगाने के लिए, तो एग्रीमेंट का डील वो ऑफलाइन आके करेगा, तो कहां करेगा? नो ऑफिस, नो एम्प्लॉय, वो 10 लाख क्यों डालेगा? बात मानते हो मेरी? क्यों डालेगा 10 लाख? तो मैंने क्या हाँ किया, सर। मैंने एक देहरादून में ऑफिस ढूंढा 20-25 हजार का रेंट वाला। मैंने वहां पे कम से कम 25 सिस्टम बिठाए और मैंने एनिमेटर, आपको पता है एनिमेटर बनाना मुनीश मेहता को खुद का हाल है, मैं तो चाय वाले को एनिमेटर बना दूं, मेरे पास बस 2 मिनट टिके। आप मानते हो? मेरे ऑफिस में बैठो आप, मैं आपको, अगर आपके गांव में कोई ऐसा लड़का है जो कुछ भी नहीं करता, वो मेरे पास भेजो, मैं उसको वीडियो एडिटर बना दूंगा बैठे बैठे। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। लोग, अभी एक लड़की मुंबई से रोते रोते अपनी फैमिली को बोला मुझे मुनीश मेहता के पास जाना है, मुझे एनिमेटर बनना है, मैं जाऊंगी, मैक में नहीं जाऊंगी, अरीना में नहीं जाऊंगी, मुनीश मेहता के पास जाऊंगी। अरे भाई, मैंने बोला प्लीज मेरी वाट मत लगा, कल दिन कुछ गलत हो गया तो मेरे को लोग क्या बोलेंगे, लाइक यहाँ पे आके नहीं सीख पाई। पर उसके अंदर इतना क्रेज है, आप भरोसा करो, वो मुंबई से यहाँ आने के लिए रेडी हो रही है, देहरादून। ऐसा क्यों है? क्या मुंबई में इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है? क्योंकि लोगों को पता है कि जो इंस्टीट्यूट वाले वो 4 लाख में भी वो नहीं सिखा रहे जो ये ब्रांड सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अच्छे स्केच आर्टिस्ट है, मेरे पास अच्छे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, मेरे पास अच्छे एनिमेटर है, मेरे पास अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मेरे पास अच्छे राइटर है। अगर आपको राइटर बनना है तो मैं अपने राइटर के साथ बिठाऊंगा, तो भला कौन नहीं बनेगा? शाहरुख खान के साथ रह के शाहरुख खान का बेटा एक्टर नहीं बन पाया, तो फिर तो भाई बात ही गलत है। वो तो अलग बात है कि अभिषेक बच्चन पैदा हो गया, तो समझ रहे हो बात? खैर, मजाक कर रहा हूँ भाई, अभिषेक बच्चन भी अच्छा एक्टर है, एक्टिंग के बारे में मैं कम जानता हूँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, ये तो मस्ती वाली बात थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप बीजी बनाओगे ना, या अभी एआई से बनाओ, या फिर आप क्या करो, खुद ट्रेस करो, धीरे धीरे उसको अच्छे से मॉडिफाई करो कि दूसरों के पास वो ना गया हो, ऐसा देखो। वरना क्या होगा, कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आएगा, 100% आएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। हम्म। ओके। नहीं नहीं सर, तो यही डाउट थी कि मतलब बैकग्राउंड अगर हम कहीं से लेते हैं तो कॉपीराइट आ सकता है, तो फिर चैनल भी, मैं क्योंकि आपको अभी हमने चैनल ओपन नहीं किया है। मैं आपको एक बात बोलूँ ना, एआई का हेल्प लो भाई, क्योंकि अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि कंपनी की तरह कोई 50,000 बीजी में बनाने में लगा दे, ठीक है? और दूसरी बात यस है, सर, सही जो ये बात है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में बेचने वाले लोग होते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी बेचने वाले नंबर 2 के आ चुके हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि आपको कॉपीराइट नहीं आता, फिर उन्हीं के कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आ रहे होते हैं। समझ रहे हो? और मजे की बात हाँ है, सर। जब कस्टमर थंबनेल कॉपीराइट आता है, फिर वो रिप्लाई भी नहीं करता है। तो फिर वो सर कहते हैं, अभी जैसे हम्म, जैसे मतलब अभी हम एआई से निकालते हैं बीजी, हम्म, हम्म। तो फिर उस पे जैसे ट्री को हटाना हो या कुछ भी मतलब हटाना हो, तो वो हटेगा कैसे? नहीं हट पाता है। देखो, वो तो मैं समझ चुका हूँ, कुछ कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ता है। एआई मेरे को भी इतना नहीं समझ है एआई टूल्स के बारे में, लेकिन कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो बहुत जुगाड़ लगाते हैं एआई से, मतलब जैसे मॉडल शीट के लिए मॉडल शीट बनाते हैं, वहां से स्टोरी लिखवाते हैं। पर मैं बोलता हूँ यार, उन्होंने दिमाग चलाया, तो वही वाली बात है ना, कि अगर आप सनी लियोनी की पिक्चर को देखने के लिए लिंक पे अंदर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एआई आपके लिए कुछ बड़ा बाबा है। इस बाबे को भी समझने के लिए अंतर मंत्र कुछ होगा। मेरे कहने का मतलब है, कुछ यस सर, लगाओ। सही बात है। जैसे हमने स्टोरी हाँ, एआई से ही क्रिएट करवाया है। हाँ, हाँ। देखो, मैं सच बताऊं, मैं ना एआई से ना वॉइस ओवर करता हूं, मैं ना मॉडल शीट बनाता हूं, मैं ना कुछ करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास स्टोरी बोर्ड, सॉरी, स्टोरी लिखने के लिए स्टोरी राइटर है, अंजनी नाम की लड़की है, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं मेरे लिए, और उनका घर चल रहा है। उनको पे 25,000 का सैलरी देता हूँ, 20,000 का सैलरी देता हूँ, वो खुश है कि मेरे को 20,000 का सैलरी मिल रहा है, मैं खुश हूँ। घर बैठे 20,000 का मतलब है, आप भी जानते हैं, 35,000 के बराबर। मानते हो? अगर आप हाँ सर। झारखंड में रह के मैं अगर आपको 25,000 का स्टोरी राइटिंग का जॉब दे रहा हूँ, तो दिल्ली में आके वो 25-35,000 के बराबर है। रहोगे, खाओगे, पियोगे, क्या करोगे? समझ रहे हो बात? हाँ तो मैं ये कहता हाँ हूं कि मैं तो स्टोरी राइटर से स्टोरी लिखवाता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट से वॉइस ओवर बनवाता हूँ, थंबनेल आर्टिस्ट से हम थंबनेल बनवा लेते हैं। लेकिन हम कोई भी एआई को यूज करते हैं, बस वो उसको हेल्प के लिए यूज करते हैं, हेल्प समझो, रेफरेंस के लिए, कभी कभी रेफरेंस के लिए, हाँ। जल्दबाजी में। बस उससे ज्यादा मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप हो ना, आपको करना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है। समझ रहे हो बात? तो सर अभी तो हम सारा हम्म, चीज कर लेते हैं, थंबनेल हम्म, डिजाइनिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर सारा चीज, बस हम्म, एनिमेशन और बैकग्राउंड में मेरा मतलब डाउट हो जा रहा है बहुत कुछ। हम्म।
अच्छा ठीक है, बाकी ये बातें बाद में भी करेंगे। जो भी अभी 3 लोग जुड़े, आपको बात करना है, फिर मैं लाइव बंद करता हूँ। लाइव नहीं है ये तो, लाइव तो बाद में, ये वीडियो आएगा यूट्यूब पे, ठीक है? मुझे लगता है कुछ ओके कट सर। करने का जरूरत भी नहीं है इसमें, एग्जैक्ट वैसे ही डाल दूंगा जैसा है। आप लोगों को बात करना है। खान हेलो असलम खान, बोलिए बोलिए सर, आप। मेरी आवाज आ सर, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। जी। सर, मैं क्या आपको भाई बोल सकता हूँ? मुझे थोड़ा ठीक लगता है भाई बोलना। एक अरे क्या अरे, है, भाई मेरा भाई, भाई क्या कुछ भी बोल दो, मुझे भाई बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। हाँ। मुझे अच्छा लगता है। मुनीष भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा जब आपने ये चैनल चालू किया था कि आपने कितने लोगों की मदद की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। ओके। शायद आपको आइडिया हो कि कोई बंदा ऐसा है कि जो पैसे नहीं लगा सकता और फिर भी अपना कुछ करना चाहता है, तो आपके चैनल की मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। हालांकि मैंने अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, हम्म हम्म लेकिन आपको इतना पता है कि यदि आपका चैनल ना होता तो हम्म मैं आज इस चीज पे नहीं होता जहां मैं आज हूँ। मुझे सबसे मुझे पहले खुशी खुशी हुआ ये सुन के। तो हम्म। उस चीज के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं काफी लंबे टाइम से आपका सब्सक्राइबर भी हूँ हम्म और मुझे ऐसा लगता है, अगर आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं एक अच्छा एनिमेटर बन गया। हम्म और अच्छी बात आप है। यकीन करिए, मैंने सिर्फ आपका चैनल देखा है, हालांकि कुछ छोटी मोटी चीजें कहीं और से भी देखी हैं रेफरेंस के लिए या किसी और चीज हम्म के लिए, हम्म लेकिन ज्यादातर मैंने आपका चैनल फॉलो किया। हम्म तो सर, ईमानदारी से अगर कहूँ तो आपके कुछ कैरेक्टर्स आज से लगभग 2 साल पहले मुझे कहीं से मिल गए थे, हम्म। लेकिन आप यकीन करें या ना करें, ईमानदारी से आज तक मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। वहाँ से मुझे मिले, मैंने उठा के एक साइड पर रख दिया कि अगर करना है तो ईमानदारी से करना है, कितना भी टाइम लगेगा। ओके। आज आपके हम्म लिए आज मेरा चैनल भी ठीक चल रहा है। हम्म मैं कैरेक्टर डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अभी पूरा अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बीच का बहुत सारी चीज़ें हम्म होते हुए, और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है अपने आप से, आपसे, और इधर से उधर से। अपनी कुल मिला के जो आप बोलते हो कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, हम्म होगा, तो मैंने उसको पूरी तरह से मानी अपने आप में, मतलब उसको ऐसा करने की कोशिश की है कि मैंने आपको फॉलो करने का कोशिश किया। हम्म। तो मतलब आप काफी टाइम से देख रहे हो, मतलब 2-3 साल से देख रहे हो। जी सर, अपने चैनल पे जो पिछले एक बार प्रॉब्लम आया था उससे पहले से मैं देख रहा हूँ। ओह हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल मैसेज भी सही। किया था एक बार, एकदम से हम्म मेरे को आपका कोई वो देखना था, किसी चीज़ में मैं अटक रहा था। हम्म मैं नाइट में, दिन में काम करता हूँ तो रात में प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम्म कर रहा था, तो मुझे आपको वो देखना था, वो एपिसोड देखना था जिसमें आपने वो चीज़ समझाई थी। हम्म तो ऐसा समझो, आप यकीन नहीं करोगे, आपको पता नहीं धक्का लगा या नहीं लगा, तो हम्म लगभग 200 के आसपास वीडियो थे आपके चैनल। अच्छा। हम्म। मेरे को धक्का लगा हुआ, उससे भी ज्यादा मैंने आपको तुरंत मैसेज किया था। नहीं तो नहीं, आपको जिस वक्त मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आया, उस वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और जिस बंदे ने प्रॉब्लम किया था उसको, मतलब उस बंदे की रातों की नींद उड़ चुकी थी उस वक्त, क्योंकि मेरे कम से कम 5,000 लोगों ने उसको कॉल किया। कितना? 5,000 लोगों ने मैसेज किया। और वो उनका लड़का बोला कि मेरा मेरा फोन मतलब हर सेकंड के बाद बजने लग गया। हो तो हुआ क्या था, मैंने उस बंदे का नंबर टेलीग्राम में डाल दिया गलती से। और उनका उसके बाद उस आदमी का इतना ज्यादा परेशान हो गया, उसने कहा भाई प्लीज अपने लोगों को बोलो कॉल करना बंद करें, मेरा खुद का काम है। मैंने कहा भाई देख, सिंपल, हम जो लोगों के लिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ ये सोचा था कि लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उतना पैसों से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है? वो अलग बात है कि लोगों ने आज यहाँ पे पहुंचा दिया कि मैं बिजनेस करने लग गया। तो जाहिर सी बात है, जब एक आदमी वृक्ष बनाता है तो वो फल खाएगा जरूर, लेकिन छाव में बैठने का हक आपको भी है। बात समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई कहता है और मुनीश मेहता ने तो ब्रांड बना दिया,
मुनीश मेहता ने तो अपना सिस्टम खड़ा कर दिया और आप लोगों को मिला क्या, आप लोग कर क्या रहे हो, ऐसा वैसा कोई कहता है। तो एक बात हमेशा उसको कहना कि जब मुनीश मेहता ने यूट्यूब पे फ्री में ट्यूटोरियल दिया तब कोई यूट्यूब में ट्यूटोरियल नहीं देता था फ्री में। आज तुम लोग लाइन में लगे फ्री में देने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है चलो तुम फ्री दे भी दोगे, लेकिन तुम ऑरा कहां से लाओगे, वो एटीट्यूड कहां से लाओगे मुनीश मेहता वाला? क्यों? एक आदमी को बनने में टपने में टाइम लगता है। अगर मुझे कई बार मेरे पास ऐसे भी लोग भी आते हैं, अरे सर मैं आपका सब्सक्राइबर से बोल रहा हूं, आप मुझसे बात करो। अरे भाई मैं दिन भर 100 कॉल उठा चुका हूं, अगर मेरा सब्सक्राइबर हो प्लीज कमेंट करो, या जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। अभी बात कर तो रहा हूं, ये कर तो रहा हूं, और कैसे बात होती है। लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आदमी को शायद पता नहीं होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि जो ये नंबर है, ये नंबर क्लाइंट का स्टूडेंट के लिए रहता है, लेकिन आपके लिए मैं लाइव लाता हूं कभी कभी। तो जो लोग आप आते हैं वो खुश होते हैं कि चलो कम से कम ये आदमी 50,000 के बाद भी लाइव आ रहा है, मुझसे बात कर रहा है। चाहे वो 2 आदमी जुड़ गए तो वो तो आपका किस्मत है ना, जुड़ गया। जैसे अभी अनिल जुड़े, आप जुड़े हो, तो जो आदमी कहता है कि सर मैंने आपके यूट्यूब से सीखा है, जॉब अभी कर रहा हूं, या मैंने खुद का एक चैनल बनाया, वो कमाने लग गया, या आप लोगों की मेहनत से, आपकी मेहनत से हुआ, मैं गारंटी देता हूं मेरा मेहनत तो बहुत कम है, मैंने बस आपको रास्ता दिखाया है। आपकी मेहनत, आपका माइंडसेट रोल करता है, आप खुद मेहनती हो, आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ गए। और मैं तो सिर्फ एक जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा एक वीडियो आने वाला है, वो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि माइंडसेट कैसे बना के रखना है, जबकि मेरा टॉपिक माइंडसेट वाला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, मिडिल क्लास वाले आते हैं, जिनका माइंडसेट ही गलत है। शायद वो रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, शायद वो रातों रात कामयाब होना चाहते हैं। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं बाबा बन के उनको ज्ञान बांटूं या एनिमेशन सिखाऊं? ये तो ऐसा हो गया है कि उस आदमी को लड़ाई में कैसे उतारूंगा जिसका मेंटली तौर पे रेडी नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? मुझे तो उसको मेंटली तौर पे रेडी करना पड़ेगा पहले। कैसा? कि अगर तुम इस दुनिया में पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें पहले दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें सोच को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें सिस्टम नहीं बनाने का, पहले अपनी सोच को चेंज करो। सोचो कि अगर वो लड़का YouTube से 1 लाख कमा सकता है, अगर वो लड़का फलाने वेबसाइट से 1 लाख कमा सकता है, अगर वो लड़का इस बिजनेस में 2 लाख कमा सकता है, तो मेरे में क्या कमी है? हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, हो सकता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, हो सकता है मैं हार के बाद डर रहा हूं, यानी कि जब मैं हारता हूं तो मैं लर्न नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई शॉप भी खोलते हो ना, अगर शॉप नहीं चलती है तो बंद मत करो, स्टडी करो क्यों नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पापा ने हमें बिजनेस करने का मॉडल नहीं दिया, हमने वो मॉडल खुद बना रहे हैं। इसीलिए गलती करना इस मॉडल का काम है। गलती करेंगे फिर सीखेंगे, गलती करेंगे फिर सीखेंगे, क्योंकि कोई नहीं सिखाता पैसा बनाना। ये कोई बच्चों का पोइम नहीं है कि गलतियां, बार बार गलतियां नहीं करो, दूसरों की गलतियों से सीखो। भाई दूसरों की गलतियों से सीखना ये बच्चों की किताबों में है। कोई ये नहीं सिखाएगा तुम्हें एक करोड़ कैसे बनाना है, 20 लाख कैसे बनाना है। पैसा गलतियां करने से ही आएगा, क्योंकि पैसा कमाने का तरीका कोई नहीं बताता है। जैसे अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, अगर मैं उस प्रोडक्ट का आज 5 लाख बना रहा हूं, तो बताओ मैं आपको कैसे सिखाऊं? मैं 5 लाख कमा रहा हूं उस प्रोडक्ट का, मैं कैसे सिखाऊं? क्या ऐसा बोलोगे आप, मुनीश मेहता ने गलती की है, अब मैं मुनीश मेहता की गलतियों से सीखूंगा, मेरी किताबों में लिखा था गलतियां करना समझदारी बात नहीं है, दूसरों की गलतियों से सीखो। बेटा ये आमलेट बनाने के लिए सही बैठता है या पोइम बनाने के लिए सही बैठता है, पैसों की दुनिया में ये सही नहीं बैठता है। सही तब बैठेगा अगर मेरा बाप अमीर है। अगर तुम यूट्यूबर बनोगे या पैसा कमाना चाहते हो तो तुमको अपने सिस्टम से सीखना पड़ेगा। मैंने भी सीखा। मैंने जब सिस्टम को खड़ा किया, मेरे को अभी अभी मैं बोला ना थोड़ी देर पहले कि मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूं। भाई मेरे को कोई प्रॉपर्टी बाय, आप लोग सिखाओगे मेरे को कि मैं अपने घर को कौन सी लोकेशन में लूं? मेरा घर का जो लोकेशन है, या मैं उसको बैंक से लोन निकाल के लूं? क्या मैं 60,000 एक बार डालूं या ना डालूं 60,000? अच्छा मेरे पास 60,000 है, क्या मैं 10,000 को डाल के 25,000 EMI डाल के क्या रेंट पे चढ़ाऊं? कौन सिखाएगा? क्या दूसरों की गलती से सीखूं? अब दूसरों की गलती से सीखूंगा, कहां है वो आदमी जिसकी गलती से सीखूंगा? क्यों? मेरे पड़ोस में जो आदमी काम करता है वो 25,000 का नौकरी करता है, मेरे पड़ोस में जो रहता है वो 50,000 का नौकरी करता है, उसे पता ही नहीं है 60 लाख का घर लेके रेंट पे कैसे चढ़ाया जाता है। बताओ किसको ढूंढूं? बात समझ रहे हो मेरी? मैं ये कह रहा हूं दूसरों की गलतियों से नहीं सीखा जाता है। क्यों? वो सीखा जाता है सिर्फ बच्चे के लेवल पे। जब मनी का बात आता है ना, तो अमीरों के साथ बैठने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है? आज जो आदमी 5 करोड़ लेके बैठा है वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा।
वो 5 करोड़ की गलती उसने खुद की है। हाँ, ये बात अलग है, जिस दिन मैं 5 करोड़ बनाऊंगा उस दिन मैं कोई बड़े बड़े बंदे के पास, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको समझूंगा कि तूने क्या किया। अभी आपके साथ कोई भी 5 करोड़ वाला बंदा नहीं बैठेगा, क्योंकि आप भी जानते हो मुझे खुद सीखना है ये चीजें, मुझे खुद गलती करनी है। क्योंकि वही वाली बात आ गई ना कि यूट्यूबर तो बोलेगा थंबनेल अच्छा रखो, ये अच्छा रखो, कंटेंट अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब बदल चुका है। आप मुझे ले लो, मैंने क्या किया, मैंने वही चीज सिखाया ना, कार्टून एनिमेशन बनाना, एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाते हैं, कार्टून एनिमेशन कैसे करते हैं। यूट्यूब तो मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि लोग यूट्यूब के लिए आते हैं, दरअसल तो मैं जॉब के लिए रेडी करने की बात कर रहा था। तो मैंने भी वही किया जो लोग कर रहे थे। पर एक आदमी है यूट्यूब पे जो 7 लाख लेके बैठा है, आज वो आदमी रोता है, मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ, आज वो आदमी रोता है, वो बोलता है कि मैं था, तू 2021 में आया यूट्यूब में, तूने ऐसा ब्रांड बनाया जियो एड्यू, जो लोग आज ऑफलाइन ढूंढते हैं इंस्टीट्यूट, मेरा जो ब्रांड का इंस्टीट्यूट को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, जीवा एड्यू का इंस्टीट्यूट कहाँ है, जीवा एड्यू का इंस्टीट्यूट कहाँ है। अरे भाई, तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो, जीवा एड्यू का इंस्टीट्यूट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनीश मेहता ने जीवा एड्यू को ऑनलाइन ब्रांड बना दिया है। अगर तुम 50,000 के बाद मुनीश मेहता का जीवा एड्यू ढूंढ रहे हो तो चिंता मत करो, 2028 तक हर सिटी में जीवा एड्यू का इंस्टीट्यूट होगा। अब बताओ, वो लड़के का माइंड सेट था। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तब भी क्या प्रॉब्लम है, तब भी उस लड़के ने 10 लाख का ब्रांड बनाया है। ये होता है माइंडसेट। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई आपको नहीं सिखाता है नीचे से उठना, जो बोलता है यूट्यूब में ऐसा होता है, यूट्यूब में ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। सिंपल, किसी भी बड़े यूट्यूबर से सुनोगे, किसी भी बड़े बिजनेसमैन से सुनोगे, तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी है। कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं आएगा, कोई तुम्हें धक्का मारने वाला नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना है। जिस दिन तुम उठ जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ सब खड़े होंगे, और उस दिन तुम्हें उस बंदे का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वही आंटी पड़ोस की तुम्हें ताने मार रही थी, आज वही आंटी तुम्हें गले लगाएगी, बेटा अनिल तू तो मेरा सबसे लाडला बेटा है। सुनो बात, मैं अनिल को कह रहा हूँ, अनिल बेटा तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, तू तो पड़ोस में सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई 2 करोड़ की गाड़ी में आया लड़का, क्यों नहीं बोलेगी? तो बुरा नहीं मानना, वो आंटी बदल गई। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, तुम्हें बुरा नहीं मानना है, अपने आप पे ध्यान दो। क्योंकि दूसरों पे ध्यान, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, अरे सर आपको ना आपका स्टूडेंट ऐसा कह रहा है, उधर ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो आदमी आपको ताने मार रहा है, वो आदमी ऐसा बना रहा है। मैं जो बोलने वाला होता है ना, उसको ये कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे कुछ बोलूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, क्या मुझे बोलने का जरूरत है? मेरे लेक्चर, मेरे वीडियोस खुद लोगों को बताता है मैं कितना ईमानदार हूं या मैं कौन हूं। फॉर एग्जाम्पल अनिल है, अनिल को आके बोलेगा अरे मुनीश मैं तो बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, उसने मेरे 50,000 डुबाए। अनिल क्या बोलेगा, अरे यार ऐसा तो ही हो सकता है, इंसान तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बात किया उसने, यूट्यूब में उसका इतना लेक्चर देखा, इंसान ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो बात है। ये क्यों बोला? क्योंकि एक आदमी की जो माइंड की जो सिस्टम होता है ना, उसमें मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो क्लाइंट है, वो उसको पता है कि ब्लेम करने, गलतियां निकालने हजारों आदमी आएंगे, लेकिन आप नहीं मानोगे अगर वो आदमी आपके दिल और दिमाग में छा गया है। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आप बताओ, कोई आदमी कहता है कि मुनीश मेहता ने मेरे को ब्लॉक किया, मुनीश मेहता मेरे को, मैं तो आपके लाइव पे आता हूं, कोई है? अगर है तो आपको आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, इस आदमी ने कुछ नंबर 2 के काम किए हैं। मुनीश मेहता चाहे तो इसका प्रूफ दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आदमी अगर गलती हुई है तो ये सुधार सकता है, इतना इतना बंदे का माइंड सेट है। तो बताओ, क्या मुझे रिप्लाई करना चाहिए उसका? नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोला दूसरों को देखने से बेटर है अपना चैनल देखो, दूसरों को देखने से बेटर अपने आप को देखो। बोलते हैं ना, अपने आप को देखोगे तो ग्रो करोगे। और मैं जो आपको कह रहा हूं कि कभी भी याद रखना, ना तो पड़ोसी काम आने वाले, ना कोई काम आने वाला है, सिर्फ एक ही चीज काम में आने वाला है। अगर आप गांव में रहते हो तो अलग बात है, गांव में रहोगे तो अलग बात है। कितना अलग बात बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सच बताऊं, गांव में तो आदमी को खरीदा भी नहीं जा सकता है। कुछ आदमियों को अगर तुम ये बोलोगे ना मैं 2 करोड़ दूंगा, अरे जान है, मेरा लाइफ गांव में पड़ा है, आराम से नेचर, मतलब मैं नॉर्मल पानी पीऊंगा, नॉर्मल खाना खाऊंगा, मतलब जो अपना फल फ्रूट होता है वो भी खा लूंगा। कई बार जो होता है, जो कुछ लोगों को खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन आज आप देखोगे गांव से भी लोग शहर की तरफ आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं, वैसे बहुत लोग आते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि
जब आप कहीं पे भी बैठे होते हैं या गांव पे बैठे होते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे होते हैं, तो मेरा 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 ये आपको ये कहना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या उसके बाद भी आप आगे बढ़ोगे, तो आपको जब पैसों से तोला जाएगा, मतलब पैसों से तोला जाएगा, बेटा तू कितना कमाता है, बेटा तू क्या करता है, उसको बेटे को देख, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्योंकि वो ज्यादा कमाता है इसलिए वो है। तो मैं आपको बोलता हूँ, क्यों ना तुम अभी से दिमाग लगाना लगाना शुरू करो कि यूट्यूबर कैसे पैसा कमाते हैं, यूट्यूब में कैसे बिजनेस होता है, यूट्यूब में कैसे ब्रांड खड़ा होता है। और जब आप पैसे कमाना शुरू करोगे, तो उस दिन आप देखोगे वो सारे लोग आपके पीछे खड़े होंगे या आपके साथ खड़े होंगे। और मुझे इस बात का कोई हैरानी नहीं होगा, ना आपको हैरानी होना चाहिए कि ये लोग पलटे कैसे, ये लोग बदले कैसे। ये लोग तो मुझे बड़े ताने मारते थे, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, एक्चुअली उन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया होता है। अब कैसे? अब मैं तुम्हें जाते जाते अपने बारे में समझाता हूँ। मैं अभी राइट नाउ कहाँ पे हूँ? देहरादून में। कहाँ पे हूँ? देहरादून में। और मैं ये वीडियो जब यूट्यूब पे भी डालूंगा, लोग सुनेंगे, या फिर आप लोग जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं राइट नाउ देहरादून में हूँ। मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मैं अपने घर पे नहीं बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ। ताकि मैं अभी बैठा था, मैंने सोचा लाइव आता हूँ आपके साथ, जो कुछ स्टूडेंट है बात करता हूँ। मैं देहरादून में बैठा हूँ। और अभी जुलाई महीने में हमारे गांव में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि शिमला में सेब ही होता है, शिमला में ऊपर जाओगे, शिमला से ऊपर कुफरी आता है, कुफरी से ऊपर रोड, कुफरी से ऊपर वो आता है, नारकंडा आता है, नारकंडा से ऊपर मेरा गांव पड़ता है शिमला में। आप वहां जाओ, एक बार जाना कभी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ जाना, कभी कभी ट्रिप बनाना शिमला मनाली का। आप ये सोचना कि मुनीश मेहता इतना अच्छा वादियों से, जहां उसका सेब के बगीचे है, वहां से बैठकर वो पता नहीं वो देहरादून में बैठकर कर क्या रहा है। इतना अच्छा लोकेशन है, सेब का खेती अच्छा होता है। अगर आपको आपको लगता है ना सेब का जो पैसा है वो टमाटर और बैंगन की तरह मिलता है, नहीं मिलता है भाई। एक बार जाना, अभी जुलाई महीने में, अभी 10 जुलाई से शुरू होगा सीजन। अब एक बार जाना, आप हैरान हो जाओगे, लोगों के पास जिसके पास 5,000 पेटियां है, वो करोड़ों में खेल रहा है एप्पल में। कभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी बिजनेस करना हो तुम, अभी तुम आप बोलोगे अरे सर आप तो सेब का भी खेती कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं लास्ट में आऊंगा, अभी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब आपको अपना सिस्टम बनाना होता है, तो तुम्हें खुद बनाने के लिए जब आगे चलते हो, तो 10 आदमी आपको बोलेंगे। जैसे मुझे बोलते हैं कि तू वहां क्या कर रहा है, इधर बहुत कुछ है, शिमला में बहुत कुछ है, हमारे बच्चे इधर है। मैं अब आज भी बोलता हूँ, वो जो लड़के, जो जो लोग मुझे ऐसा कहते थे कि तुम दिल्ली में, मुंबई में जाके क्या कर रहे हो, आज उनका, उनके बाप के पास भले 40 लाख का सेब है, लेकिन मेरा अकेला ब्रांड कम से कम 25 लाख को अर्न कर लेता है। समझ लो बात। आज उनका बच्चा, घर में दो दो भाई है, आज वो बोलते हैं देखो मुनीश मेहता ने खुद का ब्रांड बनाया, मुनीश मेहता ने खुद का किया। जब मैं गांव जाता हूं तो गले मिलने लग जाते हैं, जबकि मैं अमीर नहीं हूं। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में लगे उनका रिस्पेक्ट ही नहीं है, भले वो 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट इतना है कि मैं कोई उनके लिए स्टार हूं। और मैं सोचता हूं कि ये मेरी कामयाबी है। जब जो लोग मुझे कल ये बोलते थे मेरा बच्चा मनाली में, सोलन में जाके, चंडीगढ़ में जाके इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, तुम मुंबई में जाके 10,000 का जॉब कर रहा है, बाप का पैसा डुबा रहा है, दिमाग है? मैं कहता भाई सच बताऊं, दिमाग नहीं है, पर एक ही बात सोचा था कि किसी जिंदगी में कुछ बनूंगा अपने लाइफ में, जबकि मेरे पास सब था, भगवान का दिया, और अभी भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको बोलने वाले बहुत लोग आएंगे जो अपने आप को एक्सपर्ट एक्सपर्ट कहलाएंगे। आपने एक चीज नोटिस किया है कि माँ बाप जब अपने बच्चे को बोलते हैं अरे पढ़ पढ़ अच्छे नंबर ला ले, और अच्छा तेरा मैथ में 99 नंबर क्यों नहीं लाया? अच्छा एक बात बोलो, क्या आपने कभी लाया 99 नंबर? मतलब मेरा गांव में एक आंटी बोलती है अरे तू जरा इसको चुटकी को समझा दे, चुटकी अभी पढ़ने में ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इसके नंबर बहुत कम आए। मैंने कहा आंटी जी आपके नंबर कितने थे? हमारा टाइम तो कुछ अलग था। मैंने कहा तुम्हारा टाइम कुछ अलग नहीं था। सिंपल सा एक बात बताऊं, अपने बच्चों को जोर मत डालो। अगर तुम किंग खान नहीं हो तो किंग खान बनने का सपना अपने बच्चों को मत दो। तुम्हारा बच्चा खुद डिसाइड करेगा क्या बनना है।
तुम्हारा बच्चा खुद डिसाइड करेगा। पता है तुम्हें, वो बच्चा डिप्रेशन के मारे बीड़ी मारना, सिगरेट मारना सीख जाएगा, क्योंकि तुमने उसे बोला डॉक्टर बनना, क्योंकि तुम्हारी जेब में 40 लाख नहीं थे, डॉक्टर कैसे बनेगा। ये मेरी बातें तुम्हें बुरा लगेगी, मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम यूट्यूबर बनोगे, एनिमेटर बनोगे, ऐसा दौर आएगा जब तुम्हें लगेगा नहीं हो पा रहा है, तब तुम्हें छोड़ना नहीं है, काम करते रहने का, चाहे कोई भी काम पे हो। आगे बढ़ो, बोलने वाले बहुत आते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। वो आदमी अपना चैनल स्टैंड कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। भले तुम व्लॉगर बनो, भले तुम वो बनो, कुछ भी बनो, पर यूट्यूब में मैं ये कहता हूँ सीखो। क्यों क्यों नहीं हो रहा है, सीखो उस चीज को। समझ आ रहा है। खैर, ये हो चुका है सर पहले से। क्या हुआ। मेरी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, बोलो आप। सर जो अभी आप बता रहे थे, तो सबसे पहला तो जो आपने माइंडसेट के ऊपर जो बातें की है ना, एक्चुअली आज 90% लोगों को इसी चीज की जरूरत है। बिल्कुल, और दिमागी बहुत है आजकल के लोग, बहुत ज्यादा दिमाग है लोगों के पास, पर माइंड सेट ही नहीं है। जैन जी तो बहुत आगे है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा खुद का लड़का 15 साल का है। आप अगर उसका काम देखोगे, मेरे से खुद से, हालांकि सीखा मैंने आपसे, मैंने उसको बताया, लेकिन उसका काम मुझसे हाँ, होता है, सही कह रहे हो आप। ठीक है। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ क्या मेरे ये आपसे जुड़ने का मेन मकसद भी यही था कि पहला तो आपको धन्यवाद देना था कि इतने लंबे टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ तक आगे पहुँचा हूँ। दूसरा ये था कि मेरे को कुछ डाउट्स थे सर, ये क्लियर कराने थे। अगर 1-2 मिनट 5 मिनट का आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाए तो। वैसे तो आपने जो टाइम दिया था वो बोलिए आप, मैं कोशिश करता हूँ। अनिल को नींद आ रही है, मैं अनिल को ध्यान पे रखते हुए फिर हम सोने जाते हैं। ठीक है। अनिल भाई बोल रहा होगा, भाई मुनीश भाई के यहाँ पे आके इन्होंने मेरे को रात भर बिठाया, खुद तो बैठा है बिल्कुल अच्छी जगह पे। नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब आपके जो बात चल रहा है, बात करके जो मतलब माइंड में कुछ ऐसा कुछ अलग सा माइंड में घुसा है, मतलब हाँ, जो ब्रेक लगा हुआ था वो थोड़ा एक्सीलेटर मिला है, मतलब माइंड में। अनिल भाई ये चीज आपको कुछ समय बाद आपके दिमाग में खुद आने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। जी नहीं, आपका भी शुक्रिया भाई। लेकिन वही है, मतलब जो लर्न एनिमेशन का सर का बात सुन के, मतलब जो माइंड में जो ब्रेक लगा हुआ था वो एक्सीलेटर में चेंज हो गया, मतलब थोड़ा माइंड में कुछ अलग सा, मतलब बिजनेस का माइंड भी आ गया, मतलब उनका बात सुन के मतलब थोड़ा मोटिवेट भी हो गया था, मतलब इसलिए सोच रहा था। मतलब देखो, पहले आपने कभी इस नजरिए से सोचा नहीं होगा, आपने सिर्फ यूट्यूब तक सोचा होगा कि मेरे को अपना चैनल बनाना है और बस उससे जो भी मोनेटाइजेशन से जो भी पैसा आएगा बस उसको वहां तक करना है। जी, आपका बात भी सही है। हम भी वही सोच रहे थे कि मोनेटाइजेशन एडसेंस के थ्रू जितना तक आना होता है उतना तक, लेकिन सर से जितना बात किया उतना, मतलब सर से जो बात किया, मतलब उससे भी आगे तक कुछ है बोल के वो हम समझ गया, मतलब अभी वही हम सोच रहा था कुछ। जो भी यूट्यूबर कमाता है वो 1% होता है, हालांकि मैंने कमाया। देखो होता यही है। आपको क्या लगता है यूट्यूब जो एडसेंस से आता है उससे ज्यादा वो बाहर से कमाते हैं? ये हमारे पास तो सोने की चम्मच आ गई एनिमेशन वालों के पास। क्यों आ गई बताओ, क्यों आ गई? दिमाग है। मेरा जो आपने देखा होगा, जो मेरा ब्रांड कमाता है वो यूट्यूब से तो 1% कमाता है, उससे ज्यादा वो बाहर कमा रहा है 99%। आप बताओ कैसे? आप लोगों के हाथ में तो सोने की चम्मच है। अगर आपको एनिमेशन आता है तो आप 10 क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। टाइम लगता है इन चीजों में, सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। खैर ये बातें मैं बाद में करता हूँ। आप पूछिए जो पूछना चाह रहे थे। सर एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज का जो भी नया आपके चैनल से जो बंदा नया आ रहा है, वो बेचारा भी चीजों को नहीं जान रहा है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ फंस रहा है कि जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं पे लोग जो ये बंडल बेच रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इनके झांसे में लोग आ रहे हैं और इसकी वजह से उनकी मेहनत भी बर्बाद हो रही है, उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा है और वो डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो एक तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को इसके बारे में पता चले। देखो तो थोड़ा मैं कभी कोशिश करूंगा इसके ऊपर लगातार एक सेक्शन लाने का, जिससे कि हमारा वीडियोस लोगों तक पहुंचे और लोगों को समझ आए क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। अभी तक मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाया। जितना भी बनाया काफी सारे लोगों को समझ भी आया नहीं करना है। काफी सारे लोगों ने बाय करना बंद कर दिया। ठीक है। लोगों को नहीं पता, वो कम पैसे के लालच में ये काम कर जाते हैं और फिर अपना मेहनत बर्बाद कर लेते हैं। अरे मैं सिंपल कहता हूँ ना कि जब मुझे सुबह उठकर मैसेज मिलता है कि सर मेरा एक वीडियो 34 लाख 34 लाख में गया, एक लड़की का वीडियो, और उसमें कस्टम थंबनेल कॉपीराइट किसी स्कैमर ने डाल दिया, तो दुख होता है इस बात का
कि मेरा ही यूट्यूबर, मेरा ही सब्सक्राइबर जो एनिमेशन अच्छे मेहनत से सीखा है और एक वीडियो उसका वायरल हो गया, गलती उसने क्या किया, वो बंडल वाले बीजी 200 के बीजी लेके वो डाल के वो ऑलरेडी बिक चुका होता है लोगों को, तो वहां पे वो स्कैम में फंस जाता है। अब वो लड़की आज बोलती है कि सर अब कुछ भी करना पड़े मैं बीजी को खुद बनाऊंगी या मैं बीजी को लूंगी तो वो अच्छे से लूंगी, तो 2000 का ले रही, 3000 का ले रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई लोअर मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं होता है, 2000 बीजी का 2000 एक बीजी तो ही ले पाएगा, कहाँ से पैसा निकालेगा 2000। लेकिन तरीका क्या है, तरीका मैंने पहले भी कहा है, अगर 2000 का बीजी के बंडल लेने ही है, बेटर एआई से बना दो, एआई आपको कम से कम अच्छा लो क्वालिटी का सही पर आपको ट्रस्ट वाला बना के देगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ शुरुआत आप एआई से करो। दिमाग लगाएंगे। सॉरी, एआई से बहुत अच्छे बीजी बनते हैं सर, मैंने भी बीच में यूज किए थे, बहुत अच्छे बीजी बनते हैं, लेकिन थोड़ा बनते हैं वही बात है ना, थोड़ा बैठना तो पड़ेगा ना, एक दो वर्ड लिखने से तो ही होता है, थोड़ा बैठना तो पड़ेगा ना वहाँ पे। सर समझना पड़ता है वो। हाँ समझना पड़ता है। चलो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को, जो भी लोग मैंने अभी इस लाइव पे जोड़े, आप लोगों का शुक्रिया, आपने मेरा इतनी बात सुनी और आप लोगों ने जो बातें सुनाई, उम्मीद करता हूँ बाकी सब्सक्राइबर्स को उससे फायदा मिला होगा। और आज का जो बात है, आज का जो वीडियोस है, और इसमें अनिल ने बहुत बहुत ज्यादा वो दिया, साथ दिया, अब बैठे रहा अनिल, अनिल सोया नहीं अभी तक खुशी है इसमें इस बात की। और देखो यार मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ना तो मेरे आप भाई हो ना तो मेरे आप रिश्तेदार हो, पर सच बताऊं मुझे हर आदमी में अपनापन महसूस मिलता है। जैसे अनिल है, मुझे अनिल का चेहरा नजर आ रहा है। मैं सच में बताऊं कि आप अपना फैमिली को जिस दिन कमा के पैसा दोगे और मेहनत का पैसा कमा के दोगे और आप अपना अपना घर बनाओ, अपना बिजनेस बनाओ, अपना ऑफिस बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, मैं ये बोलूंगा कि कम से कम मेरी लाइफ में जो होता ना कि मैंने कम से कम एक आदमी में ये चीज डाला कि तू जॉब मत कर, तू नौकरी कर, मतलब लिमिट तक नौकरी कर, ज्यादा लिमिट तक नौकरी नहीं करना, क्योंकि ये जो माइंड सेट है ना ये गोरों में 1940 में था। यूएस में ना, यूएस में 1940 में ये दिमाग था पहले लोगों का कि नौकरी करना है, लेकिन 1940 के बाद, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको इतिहास गिनवाऊं, ये मैंने एक मोटा मोटा एक वो बता दिया। 1940 के बाद गोरों के बच्चों को लगा कि दुनिया में बेचा कैसे जा सकता है चीजें। देखा होगा ना आपने, यूएस में 18 साल का बंदा करोड़ों की गाड़ी लेके निकल रहा है। क्या ऐसा क्या पता है तुम्हें, वहां पे तो बच्चे को लात मार देते हैं 17 साल की उम्र में, अभी तो रशियन लोग भी मार देते हैं, चल भग जा चुपचाप, कमा ले खुद जो करना है। मैं ये कह रहा हूं कि वो लड़का जॉब करके करोड़पति नहीं बना है, वो ऐसा ही बना है, वो सिस्टम बना के उसने यूट्यूब पे सिस्टम बनाया, इधर सिस्टम बनाया, थोड़ा दिमाग लगता है। देखो हवा में बैठकर एजुकेशन में बांटना शुरू करोगे, हवा में बैठकर प्रोडक्ट डालना शुरू करोगे बिना स्टडी के, तो गड़बड़ होगा, आधा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक, समझ लो बात। तो ऐसा होता है, आप बढ़ोगे आगे, तरक्की करो आप और मेहनत करो, बस यही कहता हूँ कि नॉलेज को इकट्ठा करो और ताकि कहीं गलत रास्ते पे ना जाओ। मैं यूट्यूब की बात, मैं यूट्यूबर या एनिमेशन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सच बताऊँ, मैं यही चाहता हूँ कि हर घर में जो बंदा कमा रहा है उसे पैसों का नॉलेज हो, चाहे वो अनिल है चाहे वो दूसरा आदमी है। मैं सच बताऊँ अनिल, जिंदगी में अगर आपका कभी शादी, मतलब जब भी आपका बच्चा, शादी तो आपका हम जरूर होगा, सब कुछ होगा, अगर हो किया है तो और अच्छी बात है, मुबारक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को या अपने आने वाली पीढ़ी को एक चीज जरूर देना जिससे हमारा कंट्री भी आगे जाएगा। वो एक चीज क्या, कि जिंदगी में बेचना सीखो। बेचना क्या, बेचना। क्यों क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को ये बोलना, भले तेरे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ना आए, पर तेरे को ये समझ आए कि किसी को ऊंचे दाम में कैसे सेल करना है, करना है तो कैसे सेल। क्यों, अगर बेटा वो सेल करना सीख गया ना, मैं गारंटी देता हूँ वो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देगा अपने यहाँ पे, गारंटी देता हूँ। मैं भी वही देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए सर, अभी इंडिया जो हम लोग का इतना डाउन है, क्योंकि इंडिया आदमी लोग जॉब के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो जापान का आप एक बार सोच के देखिए, जापान का 98% होने से भी सिर्फ बिजनेस के पीछे भागता है, जो कि इसलिए जापान इतना आगे है एक्चुअल में देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। टाइम हमारा है, क्योंकि अब हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करनी। देखो माइंडसेट तो देखो होना चाहिए, माइंडसेट के बिना कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो लोगों के लिए 1 लाख की जॉब कर रहे हैं,
बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि तुम्हारा खुद का ब्रांड, खुद का काम है, वो बोलेंगे नहीं। और वो 1 लाख के लिए, मतलब 1 लाख समझ रहे हो, 12 लाख का पैकेज महीने साल का, 12 लाख के पैकेज के लिए वो लोगों के लिए रात भर काम करते हैं। और फिर वो उनका 50 साल का एज होता है, फिर कंपनी उन्हें लात मारती है, फिर उनका बच्चा दोबारा पढ़ता है, फिर दोबारा 12 लाख के लिए बाल सफेद करता है, फिर उसका बच्चा दोबारा आता है, फिर पढ़ता है, फिर आता है, फिर पढ़ता है। अरे भाई सिंपल, तुम्हारे मरने के बाद तो कोई जानने वाला नहीं है, क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए, हमारा बच्चा जहां पे हमने छोड़ा है वहीं पे शुरू करे। फॉर जी। एग्जाम्पल, अगर अगर आप बोलो कि मुनीश मेहता का बच्चा है, अगर मुनीश मेहता का बच्चा 12 साल के बाद जॉब ढूंढेगा नहीं, वो बच्चा 12 साल के बाद 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संभालेगा। ये होता है तरीका। अब बताओ जी। ये कौन सी समझदारी है कि 12 लाख का या 25 लाख का पैकेज करती है लोग नोएडा में बैठकर, लड़कियां लड़के, और अपने आप को क्या दिखाते, तुम्हारा भाई का स्टैंडर्ड है, कम से कम 25 लाख की गाड़ी है, ये है। करता क्या है, जॉब। इसका मतलब है तेरा बच्चा भी जॉब ही करेगा। नहीं, मेरा बच्चा शाहरुख खान बनेगा, वो तो चलो 10 में से एक का शाहरुख खान बन गया। मतलब मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता है कि जो जॉब करने वाले के बच्चे हैं वो मतलब जॉब ही करते हैं। कोई कुछ लोग तो विराट कोहली बनते हैं, कुछ लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम 80% लोगों की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 80% है, जो हर कोई नहीं बन जाता है विराट कोहली, हर कोई नहीं बनता है एपीजे अब्दुल कलाम, हर कोई नहीं बनता है बड़ा आदमी। कहने का बड़ा आदमी मतलब मेरा वो है जो एक फेमस वो बन जाता है। पर उनका क्या, जो 80% आदमी है, जो मेहनत करते हैं या जिनका दिमाग ज्यादा नहीं होता, तो उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना कि बेटा अगर तू आज अपने घर के आसपास कोई ऐसा सिस्टम खोलेगा, कल तेरा बच्चा पढ़ेगा भी नहीं ना, तब भी तेरे बच्चे यहाँ पे बैठकर वहीं से शुरू कर सकता है। जी। उसी जी। सिस्टम, जैसे आप हो, अभी नौजवान हो, बिल्कुल नए हो आप, आपका उम्र अभी 25 साल है, 22 साल है, 18 साल है। आपने 18 साल की उम्र में तय कर दिया है मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है कि 30 साल की उम्र में मेरे को कम से कम 5 लाख कैश फ्लो आ जाए, मतलब बैठे बैठे पैसा आना चाहिए। अब जी। 5 लाख जी। आएगा कैसे? बोलते बेटा जान लगा दो, चाहे एनिमेटर बनना है, चाहे यूट्यूबर बनना है, चाहे प्रॉपर्टी डीलर, कुछ भी करना है, मेरे को ऐसा काम करना है, मेरे को 30 साल के बाद रिटायर होने का। आपका पापा बोलेगा अरे पागल वागल हो गया क्या, मेरा बाल सफेद हो गया, मैं कभी जिंदगी में रिटायर नहीं हुआ। नहीं पापा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने गोरों को देखा है, गोरे डाइपर डाइपर बेच के अमीर बन गए, हम इंडियन लोग पीछे कैसे रह गए? बिकॉज A+B+A+B+ फंसे हुए रहोगे तो दूसरों के लिए सिस्टम बनोगे। सिस्टम खुद बनाना चाहिए, ना कि बनना चाहिए। समझ रहे हो बात? मैं ये कहता हूँ, बातें तो देखो मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी 100 करोड़ का मालिक हूँ, पर वही वाली बात आया ना कि जब अंडे से निकला चूजा सपना नहीं लेगा उड़ने का, तो भला वो उड़ेगा कैसे? बात समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है, लोग कई बार मेरे को, मेरे पापा एक बार बोले, मैं जाते जाते खत्म करता हूँ ये वीडियो यहाँ पे, मतलब स्टॉप करता हूँ। मेरे को एक बार मेरे पापा बोले, मैं एक बार बैठा था कि मैंने बोला कि चलो हम यहाँ जाते हैं, और वो बहुत कॉस्टली था जहाँ से जा रहे थे। बोलते नहीं नहीं यार ये तो बहुत कॉस्टली है। मैंने कहा पापा हम अमीर है, मैंने ये बोल दिया मैं अमीर है। बोलते क्या भांग भूंग पिया है क्या? मैं कहा, अमीर है हम, कब अमीर हो गए? मैंने कहा यार ऐसा नहीं है पापा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक मैं ऐसा बोलूंगा मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए मैं अमीर बोलना शुरू किया हूँ। मतलब अमीर मतलब मैंने अपने पापा को ऐसे ही बोल दिया, अरे पापा हम अमीर है, हम 50,000 में आग लगा सकते हैं। बोलते पागल वागल है, 50,000 में आग लगाएगा? मैंने कहा पापा बात ये है कि जब तक मैं दिमाग से नहीं सोचूंगा कि मैं जीतूंगा, तब तक मैं कैसे जीत सकता हूँ? वही बात है सर। मतलब, तो बोलते मतलब ये कि पापा मैंने सोच लिया है, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ है। बोलते पागल वागल है, तेरे अकाउंट में अभी 44 लाख है, 44 तेरे को 1 करोड़ कर, ये 1 करोड़ इकट्ठा करने में पूरा पूरा ये अपना 30 साल लग गया। मैंने कहा सच बताऊं, मैंने 44 लाख को खाली डेढ़ साल में इकट्ठा किया है, 44 लाख। अगर मैं यूट्यूब में बिजनेस खड़ा किया होता ना, अभी मेरे पास कम से कम 4 करोड़ होते। पर मैं भरोसा करता हूं, जब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख था। वो भी मैं भांग भूंग नहीं पीता था, तो मैंने बचा दिए। एक लड़का होता ना, खर्चा नहीं करता है। तो जब मैंने जॉब किया मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख था, जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे अकाउंट में 1.5 साल के अंदर 44 लाख आ चुके हैं। और मैं अभी जीएसटी भरता हूँ, गवर्नमेंट को पैसा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, मैंने अपने पापा को ये क्यों बोला मैं हमें अमीर है? अमीर का मतलब है बहुत अमीर है, ऐसा मैंने उनको दिखाया। तो बोलते हैं अरे पागल वागल तो नहीं हो गया, अमीर है तो कौन सा अमीर है तू, किधर का अमीर है तू? ठीक है, मैंने बोला पापा डांटो मत, मेरा भरोसा करो, जब तक आप सोच नहीं बदलोगे ना, तब तक तुम उस चूजा को उड़ान नहीं भर पाओगे।
मतलब जैसे आप क्या बोलोगे कि मैं एक दिन 1 करोड़ का कंपनी खड़ा करूंगा। अरे पागल हो गया क्या, जिंदगी में हमने कभी, क्यों नहीं, 1 करोड़ का नहीं किया तो 50 लाख का करूंगा, 50 लाख का नहीं किया तो 10 लाख का करूंगा, लेकिन करूंगा। समझ लो बात। से मैंने भी यही बोला कि मैं अमीर हूं और मैं प्रॉपर्टी को बाय कर सकता हूं। कभी मैंने नहीं सोचा था मैं 90 लाख की प्रॉपर्टी बाय करूंगा, वो भी खाली रेंट पे चढ़ाने के लिए। क्यों? मैं जानता हूं जितने भी यूट्यूबर है ना, अगर वो मेरा, अभी मैं तो इतना फेमस यूट्यूबर अभी हूं नहीं, आगे जाके कभी किसी ने मेरा वीडियो सुन लिया, मैं सच बताता हूं, जितने भी यूट्यूबर्स है, सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब की दुनिया जब पैसा आता है तो दबा के आता है, वो पैसे को आपको बिजनेस में लगाना चाहिए। बिजनेस, हर जगह पे बिजनेस, बिजनेस का मतलब एक ही चीज है। अगर आप बिजनेस को पढ़ना चाहोगे ना, मुझे बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं है, मैंने बस एक ही चीज सीखा है, वो भी मैंने गोरों से सीखा है, सच बता रहा हूँ मैं, मैंने गोरों से सीखा। जो मेरे फ्रेंड है गोरे, या वो लॉस एंजल्स में बैठे या रशिया में बैठे, चाहे मॉस्को में, चाहे क्रुस्क में तो लड़ाई चली है अभी, चाहे कहीं पे बैठे, उनसे मैंने एक ही चीज सीखा है कि अपने डिजाइन को सेल कैसे करना है अपने ब्रांड के नीचे। समझ रहे हो? एक दिन मेरे को ये यूडमी वाले, यूडमी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अन अकेडमी, यूडमी, कौन सा ब्रांड है वो, एक दिन मेरे को उन लोगों ने कहा कि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर थे कि मुनीष जी आप तो यूट्यूब में वीडियो पढ़ाते हो, आप टीचर हो, आप हमारे लिए कोर्स रिकॉर्ड करो, मैं आपको 50,000 देंगे, या फिर हम आपको पर कोर्स का हम आपको 80,000 देंगे। फिर बाद में उन्होंने कॉल किया बार बार, हम आपको 1 लाख देंगे, आप ये काम करो। मैंने कहा बेटा तू एम्प्लॉय है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने जॉब छोड़ी है अपना ब्रांड बनाने के लिए, एक दिन तू मेरे लिए काम करेगा, वो नाम होगा जीवा एड्यू का एम्प्लॉय, और मेरे यहाँ पे कॉल कर रहा होगा कि सर आप हमारे लिए कोर्स रिकॉर्ड करो, और वो तो हंसने लग गया, भाई पागल है क्या? ऑफ कोर्स, इसे कहते हैं माइंडसेट। जिस दिन मेरा 5,000 सब्सक्राइबर था, उस दिन मेरा वेबसाइट बना भी नहीं था, जीवा एडू को कोई जानते भी नहीं थे। आज मेरी वेबसाइट पे 40,000 लोग, 50,000 लोग लॉग इन है, और मैं गारंटी देता हूँ वो बड़े ब्रांड को कंपटीशन नहीं देता है। लेकिन आप कह सकते हो अगर मुनीष मेहता इस तरह टिका रहा तो ये जीवा एडू को ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट खोल देगा, बिहार में जाके, यूपी में जाके, बंगाल में जाके। क्यों? मैं बेचूंगा जीवा एडू का ब्रांड, लेकिन क्वालिटी के साथ बेचूंगा, सिस्टम मेरा होगा, दिमाग मेरा होगा कि टीचर कौन रखना है, टीचर कैसा होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जब मुनीष मेहता ने यूट्यूब से शुरू किया तो 10 लाख का था, आज ये 1 करोड़ का बना रहा तो कैसे होता? क्योंकि सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। समझ लो बात। सबसे बड़ी बात है कि मुनीष मेहता ने एनिमेशन पे ध्यान नहीं दिया। मुनीष मेहता ने 44 लाख बनाए और 44 लाख का 44 लाख का प्रॉपर्टी ले लिया। क्या प्रॉपर्टी ले लिया? रेंट पे। कल दिन अगर उसका यूट्यूब नहीं चला, एनिमेशन नहीं चला, उसने साइड बाय साइड प्रॉपर्टी का बिजनेस खड़ा कर दिया। बताओ कैसे हुआ? क्योंकि बेटा दिमाग, जब आलू को दिया जाता है ना तो आलू को खाया नहीं जाता, आलू को काट कर बीजा जाता है। बात समझ लो। जब आप आलू में, आलू होता है ना, आलू को क्या बोलते हैं? आलू ही बोलते हैं ना, हाँ आलू बोलते हैं, ठीक है। आलू, एक आलू को दो आदमी को, दो अमीर को, अमीर की सोच को और निचले की सोच को, निचले तबके की सोच को, तो मैं गारंटी देता हूँ अमीर आदमी उसको खाएगा नहीं, काट कर बीजेगा, और जो निचले तबके का सोच है वो खा के पेट भरेगा। सेम पैसा है। अगर मैं आपको 1 लाख दूंगा तो आप उसका कुछ करोगे, मतलब हो सकता है गाड़ी लोगे, हो सकता है घर बनाओगे, लेकिन अगर कोई मेरे को देगा ना तो सच बता रहा हूँ मैं उसका कुछ अलग ही करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा? मेरे पास 44 लाख था, मैं प्रॉपर्टी लूंगा, प्रॉपर्टी ऐसा लूंगा जिसपे रेंट पे भी चढ़ाऊंगा, मैं बैंक का लोन भी चुका सकता हूँ, या फिर मैं हो सकता मैं कुछ बड़ी वेबसाइट पे जहाँ पे सेल करते हैं वहां पे अपना ब्रांड बना के अपना प्रोडक्ट को बेचूं, जो शायद आपको पता भी नहीं है। मैं बहुत पहले बोल चुका था कि मैं एक ऑनलाइन सिस्टम में अपना ब्रांड बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा ब्रांड काम नहीं कर पा रहा है। तभी मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या लगता है मैं एनिमेशन में कमा पा रहा हूँ, दूसरा ब्रांड में कमा पा रहा हूँ? नहीं कमा रहा हूँ, मैं लॉस में जा रहा हूँ दूसरे ब्रांड में। बताओ क्या मेरे को कोई सिखाने आएगा? उसमें नहीं आ रहा है ना, मैं क्या करूं भाई? मैं उनको बोलता हूँ भाई इसको कैसे करना है, तो जब मैं उन्हें समझाता हूँ ना, एनिमेशन की दुनिया में मैं लोगों को समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी के बिजनेस में तुम मुझे नहीं, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, प्लीज ना भाई तू बता। कोई नहीं बताएगा। क्यों? तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम्हें लॉस में जाना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारी किस्मत हो तुम ना जाओ लॉस में, बिकॉज तुमने स्टडी किया है ऑनलाइन। समझ लो बात। मैं वही बोला कि तो आप वहां पे बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, अपने यहाँ पे बैठे हो, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये कोई गलत मूवी देखने के लिए नहीं बना है। जाके सर्च मारो कि गोरों के बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं गोरे क्यों बोल रहा हूँ? हमारे इंडियन का बच्चा एक ही चीज देखेगा, नाचना गाना या गालियां देना, या फिर एलिश यादव को फॉलो करना या इसको फॉलो करना। भाई वो लोग बन गए गालियां दे के या बात करके या पंगा करके बड़े बन गए, तुम नहीं बनने वाले, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब जो स्टार बन गए ना यूट्यूब से आके चल के, वो बन गए,
लेकिन आपको किसको फॉलो करना चाहिए? जाके देखो, गोरों के बच्चे लॉस एंजल में जाके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। किसका इंटरव्यू लेते हैं? जो ऑलरेडी करोड़पति है, वो बता रहे, टिप्स बता रहे। क्या आपने कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? अरे भाई, मेरे को मूवी देखने से टाइम मिलेगा तब करूंगा ना। समझ रहे हो बात? खैर, चलिए, आज का टॉक में, आज का वाले इस वाले बातों में हमने काफी सारी बातें की, जिससे मुझे मजा आया, और आप लोगों की बातें भी सुनी, जी सर। है ना? चलिए, गुड नाइट। बाकी कभी मैं लाइव आता हूँ तो फिर से मिलता हूँ आपसे, ठीक है? अभी रात काफी हो चुका है, 12 बज चुके हैं। और अनिल, आप भी सोने जाओ, सब लोग सोने जाओ। गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको खूब इंटरटेनमेंट दिया होगा, नॉलेज के साथ थोड़ा थोड़ा। और जी सर, मेरी बातें आपको काफी समझ मोटिवेट आई। हो चुका था। सर एक चैनल था टाइम टू टाइम स्टोरी बोल के, वो डिलीट हो गया सुन रहे हैं, इसका क्या रीजन था आपको पता है क्या? कौन सा चैनल? टाइम टू टाइम स्टोरी बोल के। आ, पता नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, पर आपने बोला है तो मुझे लगता है कि ये बातें जब सुनेगा तो मेरे को कोई ना कोई व्हाट्सअप जरूर करेगा, 100%। ठीक है? मैं भी देख रहा था, वो इतना साल सर ग्रो करते हैं कोई भी। क्या नाम बोला? फिर से बोलो एक बार। टाइम टू टाइम स्टोरी। टाइम टू टाइम स्टोरी। जी। ठीक है, ठीक है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया में जितने भी एनिमेशन से जुड़े लोग हैं, मतलब मैं बोलूंगा 10 आदमी को एनिमेशन करना है तो 10 में से 8 आदमी मेरे को जानता है। अभी आपने बोला है तो मैं आपको 2 दिन के अंदर इसका रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैं बोला ना, मेरे पास खुद नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं तो 10 आदमी व्हाट्सअप कर लेते हैं। वही वाली बात है ना, कि एक आदमी बोलता है अरे सर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसका चैनल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पता लग जाएगा अगर आपने बोल दिया तो। ठीक है? ठीक है। ओके, चलो। चलो अनिल, मजा आया होगा आज की बात में, आज की ये जी वाली सर। बात में, है ना? अच्छा लगा होगा। खाना खाया आपने? जी सर, खाना खाया, खाना अरे खा के जस्ट कमाल है। बिस्तर में बैठा हुआ था सर। हाँ, देहरादून में होते तो आप मेरे साथ खाना खाते। और कभी जी सर, मैं देहरादून आसाम का हूँ सर। कहाँ से? आसाम का हूँ सर, आसाम से, आसाम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से। अरे अरे अरे, आसाम से मेरा वीडियो देखते हैं लोग। सही है यार, जी सर। आसाम से। अरे आसाम से काफी लोग रहते हैं। मेरा एक सर है आसाम, मतलब आसाम से, उनका नाम है हेमंत गोगाई। गोगाई रहते हैं वहाँ पे, गोगाई कुछ ऐसा है, गोगाई, हेमंत गोगाई गोगाई। नहीं सर, मैं धेमाजी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का जिला पता बता। नहीं, गोगाई होता है ना। ठीक है। आप गांव से हो? जी सर। अरे यार क्या बात है, आप गांव से खुशी मिलते है, गांव से बैठकर एक आदमी मेरे को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रहा है भाई। तुम्हें खुशी हो रहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे खुशी हो रहा है कि आप बात कर। आप कभी देहरादून आओ, कभी रहो, जो भी कोई मेरे से वो करेगा ना, एक बार कभी बोल देना मैं अनिल हूँ, मैं आपके लाइव पे आया था, मैं आपको बिल्कुल पहचानूंगा। जो मेरे को कभी मिलता है ना, लाइव पे आया था, मैं आपको बिल्कुल पहचानूंगा। आओ देहरादून, मेरे ऑफिस में आओ, या फिर कभी शिमला आओगे तो हमारे यहाँ पे आओ। मैं आपको अगर मिला, वैसे मैं शिमला शिमला में मिलता नहीं हूँ, सच बताऊं, बिजनेस के मामले में बाहर होता हूँ, घर पे होता नहीं हूँ। पर खुशी हुआ आप इतना दूर से जुड़े हो। और अगर मेरे से आपको कोई हेल्प मिलता है, सीखने को मिलता है, तो मेरे को तो बहुत खुशी मिलेगा कि कोई पाकिस्तान में बैठा, बांग्लादेश में बैठा, या हमारी कंट्री में असम में बैठा आदमी को कुछ सीखने को मिला, है ना? बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, वही है सर, चलिए। मतलब कहीं से भी कोई नॉलेज मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, इसलिए मैं ले लेता हूँ। एनिमेशन में तो आपको जो मेरे को पता था वो बताया, बाकी जो मैंने बाकी बातें बताई वो दरअसल एनिमेशन के लिए नहीं, वो जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने सुनाया आपको। जी जी। मतलब वो ऐसा है कि अगर आप आज अपने गांव पे बैठे हो तो आपके बच्चों को, जो आपके गांव के बच्चे हैं, उनको, बहुत लोगों को वो माइंडसेट की जरूरत है, जो वो जी सोचते सर, हैं कि एक्चुअल में बात करें तो हम लोगों का गांव का इधर में मतलब एनिमेशन नाम का कोई चीज है बोल के वो लोग को ये नॉलेज है ही नहीं एक्चुअल में। मतलब हम्म, हमें जिस एरिया में रहता हूँ उधर में हम्म, एनिमेशन चीज मतलब सिर्फ लोग देखते हैं, लेकिन बनाते कैसे वो लोग को ये नॉलेज नहीं है एक्चुअल में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, पूरा न्यू बहुत है। बहुत खुशी हुआ, और दोबारा बात करने का मौका मिला तो और अच्छी बात है। क्योंकि मेरी लाइफ पे एक बार कोई आता है, कभी कभी वो दोबारा, उसको पता नहीं, वो टाइम पता नहीं लगता है, क्योंकि मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ ना, फिर पता ही नहीं लगता कब लाइव आ गया। पर आज तो लाइव नहीं है, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में डालूंगा। हो सकता है मैं अभी डाल दूं, कभी भी डाल सकता हूँ, ठीक है? ओके। ठीक है। तो देख लेना अपना अपना ये वीडियो देख लेना बाद में बैठकर, ठीक है? चलो, और कभी मेरा आसम आना हुआ तो मैं आप लोगों से मिलूंगा। लोग बोलते हैं कि कोलकाता आइए, उस साइड आइए, मैं लोगों से मिलूंगा,
क्योंकि मेरे 100-200 आदमी है, ज़्यादा नहीं जानने वाले, 100-200 है, और मैं 100-200 के लिए मिलियन के बराबर जानता हूँ। मतलब क्या होता है ना, मैं सोचता हूँ यार मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, पर लेकिन वो होता है ना कि एक आदमी क्रिकेटर है, एक आदमी एनिमेटर है, और या एक आदमी इंसानियत के तौर पे सोचता है यार ये आदमी कितना सही है, तो खुशी मिलता है कि यार नहीं सर, एक्चुअल में बात करें तो आप आप एक्चुअल में मतलब जिसे मैंने जिसे कोर्स सीखा है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने भी आपसे ही सीखा है। मतलब मैंने जिनसे कोर्स अच्छा, लिया है, कोर्स सीखा है, हाँ, उन्होंने भी खुद बोला है कि मैंने भी खुद लैंड एनिमेशन से ही सीखा हुआ बढ़िया। है। मतलब उन्होंने भी वही बात बोला है, मतलब एक्चुअल में। नहीं, अच्छा है, ऑनेस्टली ईमानदारी होना चाहिए, और ईमानदारी है तो आप उसका रिस्पेक्ट करो, वो होना जी सर। चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे मीटिंग में। और जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। और जो भी लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर कभी आपको लगता है कि मुझे भी बात करना है, तो कभी मैं लाइव आऊँगा तो वेट करना, तो ऐसे गूगल मीट का लिंक यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे छोड़ूंगा, तो आपने ज्वाइन कर लेना, फिर बाद में आप देख सकते हो ये लाइव को, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।